तो हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? चैंपियंस, क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? टाइप 2। अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज टाइप 2। ओह वाह, क्या बात है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर है, फाइन है। सो आर यू एक्साइटेड चैंपियंस फॉर टुडेज महाकुंभ? किस चीज का महाकुंभ है ये? या राइट सर, सक्सेस का महाकुंभ है, एफबीओस का महाकुंभ है ना, लर्निंग का, ट्रेनिंग का महाकुंभ है, सक्सेस का, मोटिवेशन का महाकुंभ है। एंड आप सभी को पता है कि क्लोजिंग डेज चल रहे हैं और हमने इस बिजनेस की बेस्ट से बेस्ट क्लोजिंग करनी है। सो दिस साइड मोहम्मद अजहर रंगरेज फ्रॉम चंडीगढ़। और जिस तरह आज आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक 4 साल का सफर हो चुका है मेरा इस बिजनेस में। एज ए स्टूडेंट मैंने अपने करियर की शुरुआत इस सिस्टम में की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा अच्छा मैं नहीं था, लेकिन मेरे ड्रीम्स थोड़े बड़े थे, मुझे कुछ हटकर करना था लाइफ में। देन सडनली उससे, और मैं अपनी बात बताऊं तो 2000 लगभग 14 से 2012 से मैंने अपना लाइफ में वेटरिंग का काम किया। 16 साल की उम्र में जो खेलने कूदने की उम्र होती है, मैंने अपना वहां पर वेटरिंग का काम स्टार्ट किया। स्नैक्स वेटर मतलब समझते हैं, शादी ब्याह में वेटर। तो स्नैक्स बनाने का मैंने काम किया, फंक्शंस में मैंने काम किया, प्रमोशंस का मैंने काम किया। महज 150, 200, 250, 300 रुपए के पीछे मैंने काम किया। जो जून की छुट्टियों में आप नानी के यहाँ पर जाते थे, तो जून की छुट्टियों में मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, जो ई रिक्शा होती है, आपने अक्सर देखा होगा रोड पर ई रिक्शा, बैटरी वाली रिक्शा चलती है, वो मैंने चलाई है। वहां से भी मैंने अर्निंग करी है। मतलब देयर लॉट्स ऑफ वे जो मैंने काम किए हैं, बहुत सारी अर्निंग मैंने वहां से की है। मुझे असल में मेरी जिंदगी में मुझे ये पता था कि आज के टाइम में जिसके पास पैसा है ना, वही राजा है और उसे ही दुनिया पूछती है, अदरवाइज कोई किसी को नहीं पूछता। तो ये मेरे माइंड में क्लियर हो चुका था 16 साल की उम्र में ही, और मैंने काम करना स्टार्ट किया। अभी फिलहाल की मैं बात करूं, 22 साल की एज में मैं इस बिजनेस में आया था, 26 की मेरी एज हो चुकी है। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 2017 में, मेरे साथ एक ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया जो मैंने देखा और मैं हैरान हो गया। असल में एक मुझे कॉल आती है, और वो कॉल किसी और चीज के लिए नहीं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वो कॉल थी। और मैं थैंक गॉड करता हूँ कि मैंने वो कॉल जो है, मतलब कि मैंने एक्सेप्ट की और मैं उस सिस्टम को देखने के लिए गया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 11 फेस मोहाली में, यानी हमारे नजदीकी जो आरडी है वो मोहाली का है, तो मैंने ऑफलाइन इस सिस्टम को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस सिस्टम को देख के ज्वाइन किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। शुरू में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मुझे आए, क्योंकि अब तक तो सिर्फ ये पता था कि पढ़ लिख कर 10-15-20 हजार की नौकरी बाहर मिलती है, और ऑलमोस्ट सभी का माइंडसेट, पूरे इंडिया का माइंडसेट, 90% लोगों का माइंडसेट यही है कि पढ़ो लिखो और कोई जॉब हासिल कर लो। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया ना, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर लाखों लोग अर्न कर रहे हैं, लाखों रुपए। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर लोग 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं, उससे ऊपर भी अर्न कर रहे थे। तो यार मैंने सोचा कि अगर ये लोग इस सिस्टम का पार्ट बनकर पैसा कमा सकते हैं, तो यार मैं क्यों नहीं। फिर मैंने देखा क्या ये इंडिया में चल रहा है? नहीं, ये एक अमेरिकन बिजनेस था। मैंने इसे पूरा स्टडी किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, मैंने हर चीज, सोशल मीडिया से लेकर हर एक चीज मैंने छान मारी। तब मुझे समझ में आया कि यार ये सिस्टम कोई छोटा सिस्टम नहीं है, ये तो एक बहुत पावरफुल, एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसका मैं पार्ट बना हूं। और ये 1978 से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये 2017 में मेरी लाइफ में आया है, और मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत फॉरएवर लिविंग के साथ 2017 में महज 5 से 10 हजार रुपए से की थी। अगर आज बात करूं तो लगभग लगभग 2.5 से 3 लाख मेरी मंथली इनकम है। मेरे वाइफ भी इसी सिस्टम में है, और हम दोनों की, यानी मेरी और मेरी वाइफ की इनकम मिलाकर महीने का 5 से 8 लाख रुपए मंथली रहता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे 7,000 की जॉब मैंने की एक टाइम पर, और 9,000 की जॉब के लिए तो मेरी वाइफ को निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको इंग्लिश ज्यादा बेस्ट नहीं आती थी। लेकिन आज 7,000 के हिसाब से साल की इनकम होती है 84,000 रुपए, लेकिन एक सिंगल मंथ की इनकम मेरी 2.5 लाख 3 लाख रहती है। और मेरी वाइफ की इनकम की बात करूं, 4 से 5 लाख, 5.5 लाख उनकी मंथली इनकम रहती है। नहीं, हम दोनों का मिला के लगभग लगभग 7-8 लाख, 7-8 लाख महीने का रहता है। जस्ट कैन यू इमेजिन कि आज हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो गाइज, जैसे मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के बारे में
कि आप लोग कहां से हैं। आपने मुझे सिर्फ बताना अपना नेम, एज एंड लोकेशन, जल्दी से। वाओ, अपना नेम, एज एंड लोकेशन। वाओ, भाई मोहम्मद अनीस है, सबसे पहला मैसेज आया उनका, हिमाचल प्रदेश से है वो। मोस्ट वेलकम है आपका। सुखदेव जी है, दीपक सिंह है, कानपुर से है, मध्य प्रदेश से है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी लोग हैं, यूएस से भी लोग हैं यहाँ पर। माय गॉड, दुबई से भी हैं। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम ये हबीबी। ओके, तो इलाहाबाद से हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चंडीगढ़ से भी हैं, मेरी सिटी से भी लोग यहाँ पर हैं भाई। महाराष्ट्र, बहुत बड़ा महाराष्ट्र मेरा जन्म स्थान है, एक्चुअली में मुंबई में मेरा जन्म हुआ था। ओके, कर्नाटका से, साउथ से भी लोग यहाँ पर हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया। माय गॉड, पंजाब, हरियाणा, जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स है ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर कनेक्टेड है। और इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड है। मैं दिल से आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आज आप इस महाकुंभ में आए हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोगों ने धमाल मचाना है और हमने अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। क्या आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी माय गाइस? ओके, रेडी हैं? अपनी एक्साइटमेंट का लेवल शो कर दो एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कि आज आप इस सेशन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मैं आपको बता दूं, एंड में, यानी इस सेशन के एंड में मैं एक ऐसी महान हस्ती को बुलाने वाला हूँ, एक ऐसे लेजेंड को बुलाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। वो कोई आम इंसान नहीं है, उनका टाइम बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद उनका मुझे टाइम मिला है। और वो सरप्राइज है, वो कौन है लेकिन एंड में बुलाऊंगा। 5 मिनट देंगे वो आपको, लेकिन 5 मिनट सुन लिया ना जिस इंसान ने उनको, मैं चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर वो यहाँ पर लाखों अर्न करेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक्साइटमेंट का लेवल भाई नेक्स्ट लेवल कर रखा है। क्या बात है, वाह भाई वाह, पब्लिक ने धमाल मचाया हुआ, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। इतने ज्यादा एक्साइटेड, माय गॉड, वाह ग्रेट। मुझे पता है आप इतने एक्साइटेड क्यों। देखो, बाहर की दुनिया में इतना एक्साइटेड कोई नहीं मिलेगा, जॉब में इतना एक्साइटेड कोई नहीं होता, लेकिन इस सिस्टम की पावर ही ऐसी है। एक इंटरनेशनल ब्रांड है, गोरा हो या काला, नाइजीरिया का हो या अमेरिका का, हर तरह का बंदा इस बिजनेस को कर रहा है। समझ रहे, पूरा वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है, 195 में से 160 कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी रन कर रही है। तो गाइस, ये भी एक बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो चलिए, और एक चीज और, आज मैं आपको एक ऐसी यंग लेडी से भी मिलवाने वाला हूं बहुत जल्दी, जो एक्चुअली में मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, बॉयज तो बहुत अर्न कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर महज 1% ही होंगी, 1% भी नहीं मैं कह रहा हूँ, 0 पॉइंट कुछ परसेंट ही होंगी जो लेडीज, जो गर्ल्स हैं, जो अपने बलबूते पे कुछ कर पाई हैं और जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है। वो 1% भी नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन उन्हीं में से मैं किसी एक लेडी डायमंड से मैं भी आपको मिलवाऊंगा, जो आपको थोड़ा सा बताएंगे आगे आने वाले टाइम में कि आपको क्या करना है। वो अपनी थोड़ी सक्सेस जर्नी भी आपको बताएंगे। उसके बीच में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो हम आपको करवाएंगे, और अलग अलग सीनियर से भी आपको मिलवाया जाएगा। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि वो इस बिजनेस में आए तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। बिकॉज आपने क्लोजिंग डेट चल रहे हैं नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है? नेक्स्ट मंथ नया ग्रुप आएगा, नए लोग आएंगे, नया बैच स्टार्ट होगा। और मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाओ, आप भी नेक्स्ट बैच में जाओ और आने वाले टाइम में अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। तो आर यू गाइस रेडी? बुला ले मैम को? हाँ जी, इनवाइट कर ले। चैंपियंस रेडी हैं? क्या बात। ओके, सो इनवाइट कर लेते हैं। क्या बात है जी। हाँ जी, मैं चैट पढ़ रहा हूँ सारी आपकी। रेडी हैं? क्या बात है, ज्यादा एक्साइटेड हो? वॉइस, अच्छा वॉइस सबको क्लियर है? मुझे वॉइस का एक बार और कंफर्म कर दें। टाइप 1 अगर आपको वॉइस बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो। अगर आपको वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, टाइप 1। हाँ, ओके। तो अगर किसी एक को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो या तो आपके नेटवर्क में इश्यू है, या फिर आपके किसी, या एयरफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका फोन पर जाकर अच्छे कनेक्शन के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, अदरवाइज यू विल लूज एवरीथिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैम को इनवाइट करते हैं। वेट अ सेकेंड।
सो चैंपियंस मैम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके साथ सेशन पे। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में टाइप 3 करके क्लियर करें। ओके ग्रेट। तो देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आप सभी का संडे महाकुंभ सेशन के अंदर, जो कि मोटिवेशन का बाप होने वाला है आज। और देखिए, सेशन को रखने का मेन मोटिव क्या था कि हम चाहते कि सभी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, सभी हमारे साथ अच्छे लेवल पर वर्क करें, सभी के घर में अर्निंग जाए, हेल्थ जाए, वेल्थ जाए और साथ में बहुत सारी खुशियां जाए। तो बेसिकली जैसे सर ने मुझे इनवाइट करा और सर ने मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया भी, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। बहुत सारे पार्टनर्स हमारे बीच में ऐसे हैं जिनका डे 1 है, या हो सकता है जो मेरा फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक बहुत पिछड़े हुए एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, जिसे हरियाणा बोला जाता है। बिकॉज अगर बात की जाए, हरियाणा के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे हमारे बीच में जो विलेजेस साइड से बिलोंग करते होंगे, जहां पर एक ही माइंडसेट है, एक ही मेंटालिटी है, लाइक लड़कियों को 4 दीवारी में रखना है और इनसे कुछ नहीं करवाना। +2 हो जाएगी, 18 साल की हो जाएंगी, 22 साल की हो जाएंगी, तो उसके बाद शादी कर देनी है। तो मोस्टली जो माइंडसेट है वो देखा जाता है। बट आई एम ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा लकी भी फील करती हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली स्टार्टिंग से चंडीगढ़ में रही है। तो चंडीगढ़ के अंदर स्टडी वगैरह करने के बाद माइंड में एक चीज आती है, क्वेश्चन आता है हम सभी के, व्हाट्स द नेक्स्ट, इसके बाद क्या? स्टडी भी हो गई, डिग्री भी मिल गई, सब कुछ हो गया, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। क्योंकि मेन मोटिव हमारे पेरेंट्स पढ़ा ही शायद इसीलिए रहे हैं ताकि हम लोग कहीं पर 9 to 5 की एक जॉब में सेटल हो पाए, राइट, इंडिपेंडेंट हो पाए और हम अपने आप को सेटल कर पाए। बट होता क्या है कि जब हमें रास्ते नहीं दिखते तो कई बार हम अच्छी जगह पर भी चलते हैं और कई बार हम गलत जगह पर भी चलते हैं, यानी कि गलत रास्तों पर भी चलते हैं। तो सेम एज इट इज मेरी लाइफ में था, बट मैंने काफी कम एज में, या कह सकते हैं आफ्टर +2 ही, जिसमें स्टडी कंप्लीट तो नहीं हुई थी मेरी, बट आफ्टर स्टडी मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन की इतनी ज्यादा पुअर हो चुकी थी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत कम एज के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर चुके होंगे, स्टडी के साथ जॉब कर रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कोई भी अपनी खुशी से कर रहा होगा। हमारी सभी की कहीं ना कोई मजबूरी होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें जॉब करना पड़ जाता है। तो सेम एज इट इज मेरी लाइफ में था। इन 2015 मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने जॉब मर्जी से नहीं, मजबूरी से चूज करी थी। क्योंकि वही चीजें कहते हैं, इंसान ना कुछ चीजें या तो शौक से करना स्टार्ट करता है या फिर मजबूरी में करना स्टार्ट करता है। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं, होंगे शायद हमारे बीच में जो शौक से जॉब कर रहे होंगे, बट मैंने भाई मजबूरी करना स्टार्ट करा। अगर बात की जाए, जब मैं जॉब करी थी +2 के अंदर थी, और अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं 12 साल स्टडी में लगाने के बाद, इवन नियर अबाउट 2800-3000 रुपए सैलरी मिलती थी। बट यहाँ पर ये चीजें खत्म नहीं होती है। जैसे ही मैंने +1 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करना स्टार्ट किया, अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसके बाद मैं देखती हूँ सैलरी में कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं लगे। सेम 3200-3500, यानी कि 300-400 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है, अगर कहीं पर भी लगता है तो 1-1.5-2 साल के अंदर। बट मुझे एक चीज क्लियर थी कि इतनी महंगाई के जमाने में शायद यहाँ पर मैनेजमेंट करना या मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है ना। तो हर किसी की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है, हर किसी की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं।
है ना। तो वो क्या चीज था, इन 2017 7 मार्च 2017 मेरी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। लाइक मुझे फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट शेयर किया गया, और मैं सीरियसली बताऊं आपको, मुझे डे 1 में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, कुछ भी। क्योंकि शायद हमें सीसी पॉइंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, या फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ वेल्थ क्या होती है, हमें क्लियर ही नहीं होता कि ये चीजें हैं क्या। बट मैं आपको सीरियसली एक चीज क्लियर करूं कि जब अप्रोक्सीमेटली मुझे 10 डेज लगे थे इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि हाँ, बिजनेस नाम की कोई चीज होती है और इसे हमारे जैसा एक पुअर क्लास फैमिली का इंसान भी कर सकता है। बिकॉज जहां पर बिजनेस वर्ड आता है ना, वहां पर ऑटोमेटिकली लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने आप ही दिमाग में घूमने लग जाती है, हम नहीं डालते। बट जहां पर बिजनेस आता है, यार इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा नहीं होगा, हम अपने आप को ना कहीं बेचारा फील करने लग जाते हैं कि यार मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है, मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, यानी कि हम एक्सक्यूज बनाने लग जाते हैं साथ ही साथ, और डरने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम चीजें मेरे साथ थी, बिकॉज मेरे फादर इन 2015 जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक्सपायर हो गए थे। तो जब मैंने बिजनेस को देखा, समझा, अंडरस्टैंड करा, बिजनेस प्लान मिला, एएस का प्लान मिला, तो मेरे माइंड में ना एक ही चीज थी कि यार फादर तो है नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट दूसरा ही आंसर ये आता है कि शायद मुझे तभी करना चाहिए इस चीज को, ताकि लोग ये ना बोल पाए कि हाँ लड़की है, कुछ किया नहीं, या मुझे कभी किसी स्पेशली मेल जेंडर से ना कंपेयर किया जाए कि लड़की है तो कुछ करके नहीं दिया अपनी माँ को। तो मेरे माइंड में हमेशा से कुछ ऐसी ही चीजें रही हैं। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 डेज लगे थे फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के लिए। दैट टाइम मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में एंटर कर चुकी थी। और जब मैं देखती हूँ 17 मार्च को मैंने अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया, 30 अप्रैल को मैंने अपना एएस यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc का बिजनेस मैंने अपना डन किया, और उसके बाद मैंने काम को करना स्टार्ट करा। अब एक चीज सोचकर देखिए कि जहां पर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर रहते हैं, आपको थोड़ी सी जर्नी दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन को शेयर करके, आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाइएगा कि हम कहाँ से बिलोंग करते थे और हम कहाँ पर पहुंचे। बिकॉज फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेरी कुछ जर्नी पिक्स है जो पुराने टाइम से मैंने संभाल कर रखी है। क्योंकि देखो, कहते हैं इंसान दो चीजों को हमेशा याद रखता है, या तो कुछ बहुत अच्छा हुआ हो जिंदगी में, या बहुत बुरा हुआ हो लाइफ के अंदर। ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की क्लैरिटी एटलीस्ट हो कि यहाँ पर कोई भी बना बनाया नहीं था, हम सबने जीरो से एफर्ट्स करे हैं, हम सभी ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये थोड़ी विंटर्स की है, यानी कि मार्च टाइम की ही फोटोज हैं ये। तो यहाँ पर मैं जॉब भी करती थी, और ये कुछ फैमिली सेलिब्रेशंस होते हैं, लाइक बर्थडे हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, या कुछ भी सेलिब्रेट करना, तो मिडिल क्लास फैमिली में लाइक ऐसे ही होता है। हाफ के जी का केक मंगवाना है, घर में राजमा चावल मटर पनीर बना लेना, दैट्स ऑल। हम नहीं जाते रेस्टोरेंट्स के अंदर 5 स्टार के अंदर लंच और डिनर करने, बिकॉज हमारी सैलरी शायद पूरे महीने की इतनी होती है जहां पर हम 5 स्टार में एक टाइम का लंच और डिनर कराएंगे। तो वो चीजें हमारे अफोर्ड से थोड़ी बाहर हो जाती है। बट मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ 5,000 6,000 7,000 सैलरी, तो हम यही अफोर्ड कर सकते हैं। तो वैसी ही कुछ मेरी लाइफ थी। तो मेरी फैमिली सिंगल रूम में हम सरवाइव करते थे। दिखाने का मेन मोटिव ये है कि जो लोग बोलते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा गरीब घर से है, सर हमारा किराए का घर है, सर ऐसा है, सर मेरी मम्मी सिंगल अर्न करने वाली है, तो ये सेम चीजें मेरी लाइफ के अंदर एज इट इज हो चुकी हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, और एक चीज को ये बोल सकती हूँ, शायद हमें ज्यादा जरूरत है इस चीज को करने की। और इस चीज को मैंने जब स्टार्ट करा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हमने एकदम से अपनी पर्सनालिटी इसको चेंज करा, एकदम से कपड़े पहनने का तरीका चेंज करा। ऑफलाइन वर्क हुआ करता था, बिकॉज ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज, ऑनलाइन वर्क, जूम, यूट्यूब, हमें कुछ भी चलाना नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम पर ये चीजें पॉपुलर नहीं थी। हम अपने घर से 11 12 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रेनिंग्स लगाने जाते थे, कई बार पैदल जाते थे, किराया नहीं होता था, कई बार बिना टिकट के बस में चढ़ जाते थे। क्योंकि वही है ना, कुछ करने की आग इतनी होती थी कि बस का कंडक्टर 40-50 लोगों में डांट देगा, बेइज्जती हो जाएगी, उस चीज का कभी फील ही नहीं करा। माइंड में एक ही चीज आती थी, यार कभी डांट भी दे तो क्या हो गया, अगली बस में चढ़ जाएंगे, वहां पे चेहरे नए होंगे, हमें कोई नहीं पहचानने वाला, कल को भूल जाएंगे। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। कोट लिखा हुआ है यहाँ पर, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। आप हजारों मील की जर्नी को तय कर सकते हैं अगर आपका पहला कदम स्ट्रांग होगा, और उसको लेने के लिए जो है पूरे एफर्ट्स के साथ उसको काम करेंगे उसके ऊपर। बेसिकली यहाँ पर जब हमने स्टार्ट करा था, आप देख सकते हैं हमारी अगेन बिगिनिंग पिक है, जहाँ पर मैं हूँ, सैफ सर हैं, अजहर सर हैं, और बाकी और भी लीडर्स हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। नए लोग ज्वाइन होते थे हमें यहाँ पर, जो कि आज नो डाउट मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं।
दिस इज माय फर्स्ट पे आउट। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये मेल का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। डियर लक्ष्मी, जैसे आप सभी को मेरे नाम का पता ही है, FLP आईडी यहाँ पर 910006062326। बिकॉज अगर बात की जाए, ये 12 डिजिट की वो आईडी है जो आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रूफ, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड के थ्रू मिलते हैं। और ये ऐसे होते हैं लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। ना मेरी आपसे मिलेगी, ना आपकी आईडी मुझसे मिलेगी, यानी कि टोटली यूनिक होती है। और ये हमारे हाथ में डिपेंड करता है कि हम इस 12 डिजिट की आईडी पर मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सोरिंग मैनेजर बने, सफायर बने या फिर सेंचुरियन बने। और ये सारे के सारी चीजें हमारे हार्डवर्क और एफर्ट्स पर डिपेंड करती हैं। आप देख सकते हैं, वी आर प्लीज इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न अ बोनस ऑफ ₹6700। नवंबर 2017 में जो मेरी इनकम थी 6700 थी। अगर मैं आपको 2017 में लेकर जाऊं, जब मेरा पहला पे आउट ये आया था 6000 का, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि यार अगर ये आ सकता है ना, तो शायद इसका 10 गुना भी आ सकता है, शायद इसका 20 गुना भी आ सकता है, और कोई इसका 50 गुना भी ले रहा होगा। बिकॉज कहते हैं अगर आपको किसी भी फील्ड से एक पैसा भी अर्न होना स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप उस एक पैसे का 1000 करोड़ और 1 मिलियन भी और 1 ट्रिलियन भी बना सकते हो। बट आपको क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए उस चीज के ऊपर। ₹700 टैक्स डिडक्ट हुआ। अब एक चीज माइंड में लेकर आओ कि जिसने कभी 3035 में काम किया हो, और मैंने आउटलेट्स पर काम किए हैं, मैंने प्रमोशन वर्क किया है जहां पर हमने 8-8 घंटे स्टैंडिंग जॉब करी है, 5 घंटे स्टैंडिंग जॉब करी है 300 या 500 रुपए के लिए, उसका ₹700 टैक्स डिडक्ट हो जाना बहुत दुखा था, मैं आपको सीरियसली बताऊं। और ₹5900 मेरे अकाउंट में आ गए थे। और देखो, कहते हैं लर्निंग के साथ ही अर्निंग है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप नो डाउट कमाने के लिए भी तैयार है, बट हमेशा हमारा फर्स्ट फोकस जो है हमेशा लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने चीजें स्टार्ट करी। जो मेरे साथ आए थे, मेरे साथ चले थे, मेरे सीनियर्स, मैंने उनको गाड़ी लेते हुए देखा। टीम के अंदर सुपरवाइजर्स बनने स्टार्ट हुए। देन फर्स्ट अचीवमेंट ली। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में कभी 2 व्हीलर आया था इन 2010 और 2011। उसके बाद वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, खराब हो गया, तो उसको सेल किया। आप सोचकर देखो, 2019 में, आई थिंक 2018 में मैंने 2 व्हीलर बाय किया। और इन बिटवीन, इन 8 से 9 सालों में जब वो हमारा 2 व्हीलर खराब हो गया था, कुछ भी नहीं था, वही सरवाइव करना, कभी बस के अंदर, कभी ऑटोस के अंदर। तो इस तरीके से लाइफ चल रही थी। और मेरे मदर, हम जॉब करते थे, और फॉरएवर से पहले हमने कभी इमेजिन नहीं किया था हमारे घर में दोबारा 2 व्हीलर आएगा भी या नहीं। बिकॉज घर में इतनी अर्निंग नहीं थी कि हम डाउन पेमेंट भी दे पाते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स निकाल पाते हैं। बट मैंने जब ये लिया तो मेरे मदर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे उस टाइम पर। देन अगर बात की जाए, सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ, उसका पे आउट अप्रोक्सीमेटली मेरा ₹35,000 का था। और असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट मेरा ₹59,000 का था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2018। नवंबर 2017 की इनकम मैंने आप लोगों को शो करी, जो कि अप्रोक्सीमेटली ₹6,700 थी, यानी कि 7,000 भी नहीं थी। और नवंबर 2018 की इनकम मेरी 59,000, अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास। अब आप एक चीज अपने माइंड के अंदर लेकर देखो, मैं आई थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर मेरा चल रहा था, और मैंने उस चीज को क्विट करा। क्विट करने का मेन रीजन क्या था कि 15 साल स्टडी लगाकर मुझे अपने ऊपर एक स्टैंप नहीं लगानी कि ये ग्रेजुएटेड है और ये बेरोजगार है या ये 8,000 की जॉब करती है। मैंने थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करा। जो टाइम मैं ग्रेजुएशन में लगाने वाली थी, डिग्री को देने में लगाने वाली थी, मैंने उस चीज को बिजनेस में इन्वेस्ट करा, अपने टाइम को। बिकॉज बहुत सारे लोगों का एक ही कहना है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आप 1, 1.5, 2 साल फॉरएवर नहीं करेंगे और 3 साल बाद भी आपके पास ये दोनों चीजें नहीं होने वाली है, ना टाइम होने वाला है आपके पास और ना ही पैसा होने वाला है। 1 साल के अंदर 60,000 तक पहुंचना मुझे लगता है कोई भी जॉब में पॉसिबल नहीं है, और ना ही किसी बिजनेस में पॉसिबल है। क्योंकि बाहर मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत सारा है। बाहर मार्केट के अंदर आप देखोगे, आपके इतने कंपटीटर बैठे हुए, खुद के नॉन और अननोन भी, आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कस्टमर आपका है वो नो डाउट मार्केट में 10 लोगों का और है। तो इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। देन अगर बात की जाए, मैनेजर लेवल अचीव हुआ, और साथ ही साथ मैनेजर लेवल अचीव करके जो मेरा फर्स्ट पे आउट था वो 6 फिगर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि 1 लाख में। आप सोचकर देखो, कभी 3500 में जॉब करी थी और 1 लाख रुपए मंथली अर्न करना, जिसमें से ₹5,100 टैक्स डिडक्ट हुआ, और 98,000 मेरे अकाउंट में। ये मेरा पहला TDS था, ₹5,100 जो हाईएस्ट था, राइट, हाईएस्ट था। बट यहाँ पर चीजें रुकती नहीं है, फॉरएवर ने मिलियनेयर में आने का मौका दिया।
लिस्ट ऑफ मिलियनेयर इन 2019 और 2020, यानी कि 2019 और 2020 की इनकम को मिलाकर मेरी सालाना इनकम जो थी वो 10 लाख क्रॉस हुई। और यहाँ पर मेरा जो नाम है वो मिलियनेयर के अंदर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मी एंड में लिखा हुआ है। और ये चीजें मैंने आपको बताया ना, मेरा हाईएस्ट टीडीएस अभी तक 5100 रुपीज था। बट मैं आपको एक चीज शो करती हूँ यहाँ पर, और वो क्या है, वो चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जून 2021, जून 2021 के अंदर मेरा 28,000 रुपीज जो है वो टीडीएस कट हुआ। यानी कि जो मेरी मंथली इनकम थी वो 5,67,993.59 पैसे हुई फॉर द मंथ ऑफ जून 2021, जिसमें से 5,39,593.91 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आया। और सिर्फ यही नहीं, कॉन्टिन्यूसली अगर बात की जाए तो यूएई से हम लोग कॉन्टिन्यूसली अर्न कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हो USD 477.45। देखो चीजें यही खत्म नहीं होती हैं। रिसेंटली फॉरएवर लिविंग का MR क्वालिफाई किया, उसे एंजॉय करके आए। वेरी सून इंटरनेशनल टूर के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन अगर बात की जाए कार्पन लेवल 2 अचीवर हूँ यहाँ पर। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से, वहां पर बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होती है। नॉट इवन हरियाणा, बाकी स्टेट्स की भी लड़कियां इंस्पायर होती है देखकर कि अगर मैम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो शायद आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप सभी कर सकते हैं, सभी में कैपेबिलिटी है। बट क्या चीज है, हमें अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इन द एंड ये मेरी जर्नी थी जो मैंने फॉरएवर लिविंग में जहां से शुरू करा और जहां पर मैं राइट नाउ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उन सभी का माइंडसेट एक है कि लाइफ में ग्रो होना है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बट मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी। आप लोग डीप मैसेज अंडरस्टैंड करिएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, बहुत पुराना, बहुत पिछड़ा हुआ गांव होता है। और वहां पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी रह रहे थे एज यूजुअल, जैसे होते हैं गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां। तो वहां पर एक गधा होता है। और एक गधा क्या देखता है कि एक जंगल का रास्ता है जहां पर एक दरिया भी है, और वो रास्ता क्रॉस करके वो दूसरे विलेज पहुंच सकता है। तो वो क्या करता है, वो क्रॉस करने की सोचता है उसे कि यार मैं इसे क्रॉस कर लूंगा। और नो डाउट वो सक्सेसफुली क्रॉस हो भी जाता है। जैसे ही वो दूसरे गांव में पहुंचता है, लोग बोलते हैं, बड़ी वाहवाही करते हैं कि गधा आ गया, यानी कि जानवर होकर ही यहाँ पर आ गया। आज तक इंसानों ने हिम्मत नहीं करी उस दरिया को, उस जंगल के रास्ते को तय करने की। तो ऐसे ही क्या होता है, जब ये चीजें चल रही होती है, तो जो उसका पुराना गांव होता है जहां से गधा आता है निकलकर, वहां पर एक कुत्तों का झुंड भी होता है। वो उनको भी पता लगता है कि गधे की वाहवाही हो रही है, तो कुत्ते भी सेम दरिया जंगल पार करके उस दूसरे गांव में पहुंचने लग जाते हैं। सेम एज इट इज, जब इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, गधा भी चला गया, कुत्ते भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। ये चीजें ना 3-4 महीने, 5 महीने चलती रहती हैं। और लोगों का आना जाना और लेन देन शुरू हो जाता है दोनों गांव का आपस में। तो सरकार क्या सोचती है कि लाइक दो गांव आपस में मिल रहे हैं, तो क्यों ना इनके लिए एक रास्ता बनाया जाए। जो वो रास्ता बनाते हैं, परमिशन मिलती है, अप्रूवल मिलते हैं, तो एक आर्किटेक्ट को भेजते हैं वहां पर ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। और आर्किटेक्ट देखकर बहुत ज्यादा हैरान रहता है। हैरान क्यों जाता है, वो गांव के कुछ लोग और कुछ बूढ़े लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि आप मुझे एक बात बताओ, पहली बार इस रास्ते की खोज किसने करी थी। तो सब हैरान हो जाते हैं, भूल जाते हैं, बात पुरानी हो जाती है। तो एक बुजुर्ग निकल कर आता है, कहता है मुझे लगता है गधे ने शुरुआत करी थी। तो सारे हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, गधे ने शुरुआत करी थी। कहते क्यों, क्या हो गया। कहता हाँ, मैं हो ही सकता है गधे ने शुरुआत करी हो। तो सब है ना सुनकर बहुत हैरान हो जाते, कहते हैं मुझे इस चीज की हैरानी नहीं है कि गधे ने शुरुआत करी थी, मुझे हैरानी इस चीज की कि आप लोग इंसान होकर गधे को फॉलो कर रहे हो। इसका सेम एक शॉर्ट रास्ता भी, आप वहां से क्यों नहीं जाते जहाँ दरिया भी नहीं है, जंगल भी नहीं है, सीधी सड़क है। तो यानी कि हम कई बार लाइफ के अंदर ना कुछ गधों को फॉलो कर रहे होते हैं जो बड़ा हार्ड वर्क बताते हैं, जो बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ यूजलेस थिंग, यहाँ पर आप कामयाब नहीं हो सकते, आप 9 to 5 ट्राई करो, आप लोग हार्ड वर्क ट्राई करो, आप लाखों करोड़ों रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, आप स्टडी करो, आप 20 साल पढ़ो, आप 22 साल पढ़ो। तो ये चीजें हमने हमेशा माइंड में रखनी है कि हमने लाइफ के अंदर लीडर्स को फॉलो करके लीडर बनना है, गधे को फॉलो करके गधा नहीं बनना है। तो इस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सभी को। बिकॉज लाइफ में ना तो मेंटोर बार बार मिलते हैं, ना ही लीडर्स बार बार मिलते हैं, और ना ही प्लेटफॉर्म्स बार बार मिलते हैं। क्योंकि अजहर सर का एक डायलॉग है, समझ और समय दोनों चीजें एक साथ मिलना, इट्स लाइक अ गुड लक। ये एक अच्छी किस्मत की तरह हमारी लाइफ के अंदर आता है।
क्योंकि जब टाइम होता है हम समझ नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी निकल जाते, और जब अपॉर्चुनिटी होती है तब टाइम नहीं होता। आप सोचकर देखो, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है, यही चीज आपको 40 की एज में मिले, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, बूढ़े पेरेंट्स होंगे, आप चाह कर भी यहाँ एफर्ट्स नहीं कर पाओगे। बट राइट नाउ ना माँ बाप को संभालना है, बट माँ बाप ऑलरेडी अपना कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करो, माँ बाप ऑलरेडी अपना कर रहे हैं, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना फ्यूचर है अभी। उन लोगों का फ्यूचर नहीं, सिर्फ किसका फ्यूचर है? अपना और अपने पेरेंट्स का। तो यहाँ पर हम लोग टोटली अपने 100% एफर्ट्स दे सकते हैं। जो चीजें आपको 40 साल में अर्न करनी है जॉब के अंदर, वो आप फॉरएवर लिविंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर विद इन अ 4 ईयर अचीव कर लोगे। इस चीज की तो गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। क्योंकि आप सोचकर देखो, मंथली 5 लाख अर्न करना इन 2017 और 2021 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये चीज पॉसिबल हुई। बट अगर मैं जॉब में होती तो मुझे लगता है कि 5,000 से 50,000 का सफर तय करने में मुझे कम से कम भी 22-23 साल लग जाते, और शायद ना भी होता। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। इन द एंड मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि बिकॉज सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है आगे, और भी बहुत सारे अमेजिंग लीडर्स आपको मिलने वाले हैं, सुनने को मिलेगा आप लोगों को, उन सभी को। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि हमेशा लाइफ के अंदर जो चीज पाना चाहते हो, उसे पाने के पीछे भागो। ऐसा ना हो कि जो चाहिए उसे सेक्रीफाइस कर दो, और जो नहीं चाहिए उसे अपनी लाइफ बना लो। तो इस चीज को हमेशा अंडरस्टैंड करना, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो आज वो सेक्रीफाइस कर दो जिसकी इंपॉर्टेंस अभी लाइफ में नहीं है। बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आप सभी को मेरी थोड़ी सी जर्नी जो मैंने आपसे बहुत जल्दी शेयर करी, आपको अच्छी लगी और कुछ मैसेज आपको मिला हो। क्योंकि देखो, बॉयज बहुत सारे हैं हमारे बीच में, गर्ल्स भी बहुत सारी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता सक्सेसफुल होने के लिए, बट आपकी डिजायर बड़ी होनी चाहिए। तो डिजायर को बड़ा रखिए, ड्रीम्स को सामने रखिए, और हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट। तो चैंपियंस, समझ में आया? सुना मैम को आपने? यानी एक गर्ल होकर, मिडिल क्लास फैमिली से होकर रेंट पे रहते थे मैम, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन जहाँ चाह है वहां पर रहा है। आज मैम की इनकम यानी 6,000 से कभी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था यहाँ पर, और आज उनकी महीने की इनकम 5 लाख प्लस है, 5 लाख प्लस इन वन सिंगल मंथ। आप अंडरस्टैंड कीजिए क्या नहीं हो सकता। और यही नहीं, और आज मैं दूसरे जो कैंडिडेट से आपको मिलाने वाला हूँ, मेरी टीम के बहुत ही होनहार कैंडिडेट हैं, जो कि यूपी के छोटे से गांव नजीबाबाद, जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, जहां पर मतलब कि 15,000 की नौकरी मिलनी भी बड़ी मुश्किल है, एक छोटे से गांव से मतलब। और जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, वो एक मतलब कहने का मतलब चप्पल में आए थे। गांव के लोग आपने देखे होंगे, हमारे गांव में भी कभी गांव जाता हूँ अपने, तो बिल्कुल वैसे लोग, मतलब वैसे बन के वो आए, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी यार, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन आज उनकी मेंटेलिटी, पर्सनालिटी, उनकी किस्मत, उनका लाइफस्टाइल, वो टोटली चेंज कर चुके हैं। तो हम उनको इनवाइट करते हैं गाइस, और उनसे भी हमें 10 मिनट मिलेंगे सीखने के लिए, सुनने के लिए सर से। मैं दानिश जी को इनवाइट करता हूँ, वेट अ सिंगल मिनट। दानिश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है। गुड आफ्टरनून सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, वॉइस आ रही क्लियर आपको? दानिश सर, मैंने आपको पोस्ट बनाया है, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं प्लीज। सो हे गाइस, मोहम्मद आनिस दिस साइड। क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? जल्दी चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें। कैसे हो आप सब? सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है, सभी को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए फास्ट। एंड थैंक यू सो मच अजहर सर। आज जो मैं यहाँ पर जो भी कुछ हूँ, मैं अजहर सर की बदौलत हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सर का ना। एक छोटे से लेवल से शुरुआत करी थी, बट कभी सोचा नहीं था जिंदगी ना इतना आगे तक ले जाएगी ना, इतनी कम एज के अंदर ना। ये एज वो होती है जिस पे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं बच्चे, बट यहाँ पर हम अपने पैरों पे खड़े हैं, और आज हमारे पेरेंट्स को बड़ा प्राउड फील है, इसलिए खुशी के चक्कर में बैठे हैं। हमारी मम्मी भी यहाँ पर ना, ठीक है। और बाकी सर का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो भी पर्सन आपको यहाँ पर लेकर आए ना, उसका दिल से थैंक्स कहना। आपके जो आने वाला 1 साल होने वाला है ना, खुद को नहीं पता क्या होने वाला है आपको, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा सा दानिश जी, अपने ये बारे तो में। आपका बड़प्पन है जो आपने मतलब इतना वो किया।
और लेकिन बिल्कुल सर, ये आप सब जो भी हो आपकी आज आप बदौलत। अपनी मेहनत की वजह जी से हो, और सर, आप एक आपको देख के आज कितने लोग होंगे जो आने वाले 1-2 साल में अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहां पर आपकी गाइडेंस मिलेगी ना सर, यहाँ पर हम जो बने हैं ना, आपकी गाइडेंस, आपकी ट्रेनिंग और आपके अकॉर्डिंग चलकर बने हैं। आपके अगेंस्ट चलकर नहीं बने। यहाँ पर आपने गाइडेंस प्रोवाइड करी, हमने उसको फॉलो करा, तो आज आपके सामने ही है। एंड मैं आपको ना एक छोटा सा फोटो दिखाऊंगा सर के साथ ना, बड़ा दिखाया था ना सर ने, बोला था यार ये झूठ तो नहीं बोलते सर, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे कहीं यहाँ पर। प्रूफ भी है इनके पास, कभी वेबिनार ऐसे ही चल रहा होगा ना, सब कुछ रिकॉर्डेड होगा, सब कुछ बना रखा होगा अपना। भाई मैं आपको सीरियसली बता दूं, यहाँ पर A to Z सारा प्रूफ है। जिस भी पर्सन के अंदर, आपके अंदर डाउट होगा ना, जिस भी पर्सन के अंदर डाउट होगा, सबका प्रूफ मिलेगा। ये कोई एरी गरी कंपनी नहीं है, ये इट इज ए ब्रांड। ठीक है जी, ब्रांड की कोई टक्कर पे नहीं होता। आईफोन की बात करें, ब्रांड है। मर्सिडीज की बात करें, ब्रांड है। लोग ना अगर पूछोगे ना सपना काय का है, फोन चलाने का आईफोन का बोल लेंगे, गाड़ी चलाने का मर्सिडीज का बोल लेंगे, छोटी मोटी गाड़ी का नहीं बोलते लोग। ठीक है जी, इट इज ए ब्रांड, ये भी एक ब्रांड है। तो सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कुछ बोलना चाहेंगे थोड़े बहुत आप? थोड़ा हमारे, मेरे कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत आप हमारे टाइम का कुछ, जब हम आपको याद हो कुछ, अगर आप बताना चाहते हो, कुछ लोगों को सीख मिले। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हमारा जो सर ने भी वर्डिंग बोली था कि शुरुआत का फोटो, वो है मेरे पास अभी, 2019 का फोटो है। अब भी देखकर बड़ा टाइम याद आता है वो ना, कि शुरुआत कैसे करी थी हमने। ठीक है, तो सर आप बताएं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ बस जल्दी, फिर सेशन हाँ जल्दी हाँ ओवर बिल्कुल। करेंगे। बहुत कम टाइम के अंदर सेशन खत्म होने वाला है भाई गाइस, थोड़ा पेशेंस रखिए। और बहुत ही ब्लास्टिंग लास्ट में आपको बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट। आपको बहुत खतरनाक नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है जी, बस पेशेंस बनाए रखे, बनेगा वो जेड़ा खड़ा रहेगा। ठीक है जी, जेड़ा टिका रहेगा। टिके रहना है आपने। सो सर, वॉइस क्लियर आपको? 1 मिनट 1 मिनट। चलो एक कहावत सुना देता हूँ आपको ना। हाँ देखो, जी। बनता वो है, हाँ बना, अ, अच्छा सुनाइए। क्या बोलते हैं ना, एक सर से ही सीखी है। वो कहते हैं ना यार, पानी हमेशा पुल के नीचे से जाता है, बशर्त पुल का टिका होना जरूरी है। बिना आपके बुरे हाल है। जितने भी पर्सन यहाँ पर सारे ना, देखो जितने भी लोग आप यहाँ पर आ रखे हो, सबकी ना प्रॉब्लम्स होंगी, सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी फैमिली को फ्री करना है, राइट? यही है ना रीजन सबका यहाँ पर आने का, किसी को फैमिली को फ्री करना है, किसी को पैसे कमाने हैं। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना है। सही बोल रहे हो ना? बट अभी आपके माड़े हाल है, बुरे हाल है। कोई बात नहीं, सदाबहार नहीं रहते ना, कभी के दिन बड़े होते, कभी की रात बड़ी रहती, पर परमानेंट नहीं रहते दिन ना, अगर बंदा मेहनत करे, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो एक कहावत ये है, वो पानी ना हमेशा पुल के नीचे से जाता है, बशर्त पुल का टिका होना जरूरी है। अगर पुल टिका हुआ नहीं है ना, पानी ले जाएगा उसको फिर उठाकर। ठीक है जी, तो अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपका टिका होना जरूरी है, आपका पेशेंस बनाना जरूरी है। अगर आप देखो, मेन बाहर मार्केट के अंदर ऑप्शन है नहीं, एक ऑप्शन मिला है आपको। अगर आप यहाँ पर भी पॉजिटिव सोचोगे ना, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले से मांगते, ऊपर वाले एक चांस दे दे, और उस चांस को दे दिया ऊपर वाले ने। अब उसको आप लात मारते हो, तो पूरी जिंदगी लात पड़ेगी। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं ना टाइम के अंदर ना। अगर आप सीरियस हो गए अभी, तो बल्ले बल्ले कर दोगे, जैसे मैं आज दिखाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं। और अगर नहीं करा ना, थल्ले थल्ले हो जाती है बंदी की ना, खत्म सब कुछ। तो सर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू बताएं सर, टाइम देने के लिए अपना। तो जब मैं नजीबाबाद गया था उस टाइम पर, तो आवाज जबल तो नहीं आ रही? जी जी सर, सिंगल आ रही है, ठीक अभी है। तो आ रही थी जब मैं वैसे। नजीबाबाद गया था 2018 में, तो जब मुझे वहाँ पर दानिश जी मिले, और मुझे लगा यार इस छोटे से गांव से क्या कोई सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैं सोच थी वहाँ पर लोगों की जो मेंटालिटी थी, मुझे लगा यार यहाँ पे कुछ मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल मिलता है। राइट। तो मुझे दानिश जी मिले, ये अपने घर पर भी मुझे लेकर गए, मैंने इनकी फैमिली से मिला, खासकर मम्मी जो आए हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इनके मम्मी जी, बहुत अच्छी स्माइल है इनकी। तो इन मम्मी से मिला, इनके घर वालों से मिला। तो शुरू में थोड़ा पेरेंट्स थोड़ा सा थे कि हाँ यार पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, मैंने इनको बिजनेस सिखाया, मैंने A to Z इनको वहाँ पर नॉलेज दी, इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आनी, और भी बच्चे थे, लेकिन ये एक ऐसे कैंडिडेट थे जो मुझे लग रहा था कि यार ये बंदा आग लगाएगा आने वाले टाइम। और इनकी लगन थी ये करने की, और वो चीज आज भी इनको डिफरेंट करती है बाकी मैनेजर से, बाकी लोगों से। इनकी जो थिंकिंग है, जो इनकी मेंटेलिटी है, इनकी कुछ कमियां भी थी, वो सारी दूर की है। बहुत तरीके से तराशा है इनको, और आज बहुत अच्छे लेवल पे है सर। मैकबुक ले चुके हैं, टूर की तैयारी कर रहे हैं सर, बहुत कुछ है। बाकी दानिश जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। जी जी सर, बस मैं आपके ना, जो कई लोगों को ना वो बात गलत लग रही होगी, जो आपने स्टार्टिंग में बोली थी ना, हम कैसे आए थे यहाँ पर, तो वो बात मैं सच कर देता हूँ आपको ना। आपको फोटो से लग जाएगा आइडिया भी, हाँ कि कुछ है था। ठीक है जी। सो जस्ट मैं आपको ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ,
एंड मुझे रिप्लाई करना प्लीज सभी। सो दिख रहा है आपको ये सब, मतलब हमारा ये तो शुरुआत हो गई थी बहुत पहले की। एंड जो वर्डिंग सर ने बोली थी दैट इज, ये वो फोटो है, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहाँ पर एक लर्निंग से शुरुआत करी। मैंने क्या बोला, सर की गाइडेंस, सर ने जिस तरीके से बताया हमने उसको फॉलो करा। जो ट्रेनिंग होती थी ना हमारी ऑफलाइन की, हमने उसको फॉलो करा। देखो यहाँ पर ना भी कई सारे लोगों के ना माइंड के अंदर कंफ्यूजन हुई, करना क्या है, पैसे कैसे आएगा, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। बट मैं आपको सीरियसली बता दूं, देखो कोई से भी काम दुनिया के अंदर होता है ना, बिना सीखे नहीं होता। जस्ट हम यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखा रहे हैं। ग्रोथ क्या है, क्योंकि आप डिग्री अगर करते हो ना, तो वहां पर भी ना आप वो देखते हो स्कोप क्या है उसका। अगर आप MBA कर रहे हो, BA कर रहे हो, जो भी डिग्री कर रहे हो ना, वहां पर स्कोप देखते हो नहीं देखते हो। अगर डॉक्टर बनना है आपने, वहां भी देखते हो ना स्कोप क्या है, पैसे कितने कमाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम लोग वो शो करते हैं कि स्कोप क्या है, क्योंकि मुझे भी सेम दिखाया गया था एंड मैंने उसको बिलीव करा, इस पर विश्वास करा, काम करा, मेहनत करी, सीखा, लर्निंग करी, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी एक लर्निंग से। एंड मेरे फ्रेंड है आज, ये भी मैनेजर है, 6 फिगर अर्नर है, 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं। काफी सारे लोग नहीं आए साथ में, जो नहीं है वो नहीं बना, जो आएगा वो बनेगा, जरा नहीं आएगा ना अपना नुकसान है। क्योंकि देखो हम तो चले, मैंने क्या बताया, पुल का टिका होना जरूरी है। पानी पुल के नीचे से जाएगा, बशर्त टिका होना जरूरी है। कई सारे पुल नहीं टिके तो वो बैग है, ठीक है जी। एंड बात करी है तो ये ट्रेनिंग्स थी हमारी, दिख रहा है जैसे क्या मैंने बताया ना, सर की बहुत बड़ा योगदान है। सर का बहुत बड़ा, मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ सबके सामने, क्योंकि ना देखो काम ही वही कर रहा है सर ने ना। इतने मतलब इतनी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर आकर, और हमारे लिए खाना पीना भी ना टाइम से नहीं खाते थे सर। इतना मतलब अफसोस लगता था कि यार इतने बड़े लेवल पर 1 लाख प्लस कमाने वाले और हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और कहाँ एसी में रहते थे, मतलब गाड़ी के अंदर एसी होती है, रूम के अंदर एसी होती है, बट यहाँ पर धूप के अंदर हमें ट्रेनिंग्स देते थे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ही सर ट्रेनिंग्स दे रहे थे हमें ऑफलाइन में। एंड ये सबसे पीछे बैठा हूँ, लास्ट बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे, सुना है ना जस मानक का गाना, ठीक है जी, नो कंपटीशन। तो आगे बढ़े, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट दिखा देता हूँ। उसके बाद अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर घूमने का मौका मिला यहाँ पर जस्ट, ठीक है जी। सर का हर जगह साथ में, बहुत अच्छा लगता है सर के साथ में ना, बड़ी मोटिवेशन मिलती है, आज भी मिलती है। एंड आज ना सोचना नहीं पड़ता, पहले 200 रुपीज खर्च करते हुए सोचते थे ना पहले। आज की बात करें तो आज चेक कर सकते हैं यहाँ से स्माइल आप ही की तरह हुई थी, एक छोटे से ड्रीम के साथ ना। देखो ड्रीम्स लेना जरूरी है, शुरुआत करनी जरूरी है। शुरुआत दिख रहा है ना आपको, सर को देखकर इंस्पायर होता है, उस टाइम पे जानते भी नहीं थे, लेकिन ये फोटो देखा ना फिर याद आया, हाँ भाई मेरठ में मिले थे, मेरठ में मिले थे सर हमको, ठीक है जी। एंड मैं आप दिखाऊं तो ये मेरे फादर है। जब मैं मैनेजर बना यहाँ पर, मैनेजर की इनकम 6 फिगर मतलब 60,000 प्लस होती है, ऊपर को कितने कमा सकता है, तो वो इनकम का फादर बड़े खुश हुए। मैनेजर की रिबन उनके गले में पहनाया मैंने, ठीक है। एंड आपको बताएं तो यहाँ पर हर महीने हमारी एक पार्टी होती है, सक्सेस पार्टी, जो कि आपको भी मौका मिलेगा अगर हमारे साथ काम करते हो। अब एक लेवल क्वालिफाई करना होता है, अगर उसको क्वालिफाई करते हो। सो जस्ट मैं एक झलक दिखा देता हूँ ना, सक्सेस पार्टी कैसी होती है वो। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको ना, जो भी पर्सन होते हैं। उसके बाद 6 फिगर इनकम को हिट करा। शुरुआत देखी थी कहाँ से हुई थी और कहाँ पहुंच चुका हूँ 2 साल के अंदर ना। तो आप खुद इमेजिन करो, ये मेरे अंदर पावर नहीं है, ये अजहर सर के अंदर भी पावर नहीं है, ये मंजीत सर के अंदर भी पावर नहीं है, किसी भी सीनियर्स के अंदर पावर नहीं है, इस सिस्टम के अंदर पावर है। क्योंकि सब आपकी तरह ही आए थे यहाँ पर ना, जो आपको, जो हमें सिखाया गया वही आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप सीख कर काम करते हो, सेम हमसे भी ऊपर जा सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक अचीवमेंट करी, बड़ा प्राउड फील होया यार, इतने का बंदा बाइक का प्लान करता है, उतने का एक लैपटॉप मैंने लिया अपने दम पर, बड़ा प्राउड फील होया। और आप देख सकते हो मेरे फैमिली वाले हैं, बड़े खुश थे। सारी उम्र तू बापू मेरा करिया हुण बोझ तू मैनू दे दे तेरे रौलियां दा जिनू डिगदे टैंदे नू लोकी टिचरा करदे सी ओह पर्वत वांगू छाती ताणी खलो गया दुनिया दी केड़ी शै चाहीदी दस बापू पुत तेरा हुण इन्ने जोगा हो गया दुनिया दी केड़ी शै चाही। हाँ जी, कैसी लगी, मजा आया ना। सेम देखो आपके लिए भी ना, इस छोटी छोटी चीजें आप भी करोगे। उसके बाद सीनियर से मिलने का मौका मिला, आपको भी जल्दी मिलने का मौका मिलेगा। हमारे ग्रेट मेंटोर, मल्टी मिलीनियर, जिनके मतलब वर्ड्स नहीं तारीफ करने के ना। अजहर सर ही हो गए अपने, मंजीत सर हो गए, और भी सीनियर सर हो गए हमारे, ठीक है जी।
एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं तो अकेला मैं नहीं कमा रहा 6 फिगर इनकम को, 1 लाख प्लस। मेरी टीम के अंदर भी 1 लाख प्लस कमा रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ है, मैंने बताया था ना आपको, मोहित सर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, 1,15,000 रुपए सर की इनकम। और ये पता ग्रोथ दिखा रहा हूँ आपको, बताया था ना। कभी आप लोग सोचते हैं अरे ये दिखाते रहते हैं, भाई ग्रोथ दिखाना जरूरी है, ठीक है। आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये पहुंचे 6 फिगर इनकम पे। एंड आज का लाइफस्टाइल ना 5 स्टार हो चुका है। कभी माइंड के अंदर भी नहीं सोचा था कि ऐसे होटल्स के जाने के अंदर ना मौका मिलेगा। आज पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करते हैं ना, देखो कहाँ से उठ करना कहाँ पहुंचे हैं, बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है जी। और उसके बाद 1,17,000, 1,11,000 थी पहले, उसके बाद 1,17,000 रुपए हुई। एंड उसके बाद इस मंथ की जो मेरी इनकम है 1,27,000 रुपए। तो इमेजिन कर रहे हो, ये एवरी मंथ आती है। कई लोग सोचते हैं कि मतलब 1 महीने की इनकम होती है 1 लाख रुपए, हजम नहीं होती ना, पहले यहाँ लगानी पड़ेगी तब जाकर रियल लाइफ में आएगी, ठीक है जी। तो जैसे कि सर ने बताया वो मैंने आपको प्रूव करके दिखलाया, ठीक है जी। एंड थोड़ा सा हम अपनी मम्मी से सुनना चाहेंगे कुछ 1-2 मिनट की वर्डिंग, क्या कैसा लगता है जिनके ना बच्चे को कितना सीना 56 इंच का होता होगा, है ना, ऐसा फील होता होगा। आप भी चाहते होंगे कि सारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसके लिए मेरी मम्मी बताएंगे आपको ना कि कैसा प्लेटफॉर्म है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ट्रस्टेड है, मुझे 2 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो बाकी का मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ माई मदर, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपका बच्चा, मतलब कि आपके एरिया में सबसे ऊपर गया? माशाल्लाह, ये सब ऊपर वाले के रहमो करम की बात है। और आपकी पूरी पूरी सपोर्ट रही है। रात को सोना ना, दिन को खाना, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ मेहनत 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 भी, लेकिन अपना भी ख्याल नहीं। जब ये फर्स्ट टाइम बिजनेस में आए थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको बताया होगा आपके सिस्टम के बारे में, उस टाइम का थोड़ा बताओगे कि आपका माइंड कैसा था, कि आपको विश्वास हो रहा था, कैसा था? क्या नाम, मतलब इतनी जल्दी और इतनी इनकम किसी काम में जल्दी नहीं मिल पा सकती, क्योंकि हमारे भी घर में और भी बिजनेस हैं बहुत सारे। कारपेंटर या काम इसके पापा करते हैं, बड़े भैया करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मगर और वो सऊदी भी रह करके आ गए, मगर इतना पैसा उन्होंने वहां पर भी नहीं कमाया। ज्यादा से ज्यादा महीने की इनकम 20-25, 26-27 तक पहुंची, बस इससे ऊपर नहीं। और अब दानिश तो खैर से माशाल्लाह आपकी दुआओं से और ऊपर वाले के रहमो करम से बता रहा है कि 1,27,000 रुपए का चेक इस मंथ आया है। और जब लैपटॉप लेकर आए, बहुत खुशी हुई सभी को, घर में इतनी खुशी हुई, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। और आप सब बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह हैं, जैसे हमारे दानिश हैं, जैसे हमारे अजहर सर हैं। सर भी बोल देते हैं, क्या हो गया ना क्योंकि बच्चे भी जब बराबरी में खड़े होने लगते हैं तो माँ बाप का सर ऊंचा हो जाता है गर्व से। और ये सब ऊपर वाले के रहमो करम की बात है। और मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी, 100 के 100% और 101% हमारी तरफ से। क्या बात। देखो, आज पेरेंट्स जो कभी रोकते थे, उनको विश्वास नहीं होता था, आज जो बच्चे आज माँ बाप कह रहे हैं कि हाँ ये बच्चे कुछ कर सकते हैं और सबको कामयाबी मिलेगी। अच्छा माता जी, एक बार बताओ, जो बच्चे हैं कुछ हमारे साथ आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनके घर वाले भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ये बिजनेस नहीं करना है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा होना तो माँ बाप का लाजमी है, क्योंकि सभी माँ बाप इस लेवल पे नहीं चले हुए हैं। और सबके दिमाग में एक बात रहती है कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना पहुंच जाए, क्योंकि 1 नंबर की कभी इनकम इंसान नहीं सोच सकता। 1 नंबर की इनकम इतनी हो सकती है, 2 नंबर की, या कोई चोरी या कोई ऐसा गलत काम बच्चा ना कर ले। इसलिए माँ बाप के दिमाग में 1000 सवाल उठते हैं, इसलिए सोचने पे मजबूर हो जाता है। मगर इस लेवल पे आने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा। और अभी ये लैपटॉप लेके आए, वैसे हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, बाइक सब। एज ए पेरेंट आपसे पूछ रहा हूँ, माँ बाप हो आप, तो बाकी जो बच्चों के माँ बाप है, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बिजनेस को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अपने बच्चों को 100 के 100% सपोर्ट करनी चाहिए, जो इस लेवल पे हैं, दानिश के साथ हैं, जो जुड़े हुए। मतलब माँ बाप, देखो सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं घर में। अगर बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं तो, है ना, तो बच्चों को भी और माँ बाप को भी उनको सपोर्ट करनी चाहिए। बच्चों को कभी नहीं रोकना चाहिए, बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी मतलब जो भी जहां तक भी हो सके उनको करना चाहिए। पैसा या किसी चीज की प्रॉब्लम है तो बच्चों को माँ बाप को होनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। थैंक यू। अगर पेरेंट्स होंगे यहाँ पर ना, तो प्लीज आप सपोर्ट करें। अगर आपके बच्चे अगर आपको मतलब सही है बच्चे ना, बच्चे अगर सही है तो माँ बाप को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे घर में हमने दानिश को, मतलब आपको भी जब शुरू में देखा था तो बहुत सारी बातें थी दिमाग में कि हो सकता है भाई इतनी दूर से आया हुआ है बंदा, क्या करेगा बच्चे के साथ, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई हमारी जानकारी नहीं थी।
कुछ भी बात ऐसी नहीं थी, कभी हम पहले नहीं मिले थे, और फिर जब आना जाना शुरू हो गया तो फिर तो एक फैमिली के मेंबर बन। चलो बड़ा अच्छा लगा दानिश जी आपको और आपकी मदर को सुन के। बाकी हम नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इस लायक समझा मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, और मेरी मदर को भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और इस मैनेजमेंट का, टीम 23 का। बहुत ही अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट टाइम वेरी सून सभी यहाँ पर जितने लोग सीरियस होकर काम करेंगे, सीखेंगे, ट्रेनिंग्स लगाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत जल्द आप लोग भी मिलीनियर बनोगे। बस वो इंसान बढ़ेगा जो अभी कहावत सुनाई ना, पुल के नीचे पुल से के नीचे पानी भी सर के ऊपर है, बुरे हाल है आपके घर के, कोई कोई चक्कर बात नहीं, नहीं है, बट कभी मेहनत, घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं है, मेहनत हाँ, करते जाओ। ऊपर पानी वाला अगर साथ है तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। और कभी- अजहर जैसे सर हाँ, और अदर दानिश सर, सर मंजीत सर भी है हमारे, और भी सीनियर्स हैं। क्योंकि उस्ताद का होना जरूरी है, और उस्ताद का रुतबा तो माँ बाप से भी ज्यादा है। तो बिल्कुल आप उस्ताद हो दानिश के, तो हमसे भी ज्यादा रुतबा आपका है। बाकी अच्छे तरीके से वर्क करे। सदा मतलब ना, अगर माड़ा टाइम है ना तो परमानेंट नहीं है, चंगा टाइम परमानेंट है, अच्छा अब टाइम। एक साल में देखो 12 महीने होते हैं, 4 महीने जाड़े होते हैं ना, 4 महीने गर्मी होती है, और 4 महीने बरसात। बरसात का मौसम कैसा रहता है कि अच्छी अच्छी चीजें सीखी जाती हैं, हो जाती और गर्मी का मौसम अच्छी अच्छी चीजें कड़क हो जाती हैं, बिल्कुल कड़क। और जाड़ों में तो बस कुछ कहने ही नहीं है ना? बाकी चलिए सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैंडिडेट को इनवाइट और करते हैं। लक्ष्मी मैम को भी हमारी तरफ से सलाम बोलना, है ना? अच्छा दानिश जी, जी। अपना जो माइक है और वीडियो है म्यूट एंड स्टॉप कर लीजिए, ओके सर, और आके हम रुपैया मैम को इनवाइट करते हैं थोड़ा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ध्यान रखो सभी, और सेशन बल्ले बहुत थोड़ा रह गया है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट एवरीवन, चक दो फट्टे। ओके जी सर। मुझे पता है कि हमारे ये डायमंड्स होते हैं ना, ये कहते हैं सर 1 घंटे का टाइम दो कम से कम बोलने के लिए, लेकिन टाइम ही बहुत थोड़ा है। तो चलो रुपैया मैम को इनवाइट करते हैं। रुपैया मैम, क्या आपको मेरी, रुपैया मैम इस सेशन में शायद नहीं है। ओके है मैम है। मैम आपको वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी सर, वही Good सारी है। मैम आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज? ओके सर, ओके। नहीं हो रहा सर, वीडियो ऑन नहीं हो रहा। 1 मिनट में आपको ऑप्शन देता हूँ, वेट करिए। मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ, आप शायद आप वीडियो ऑन कर पाएंगे, चेक कीजिए। ओके सर, ओके। ओके सर, सो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी सर, सो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, कैसा लगा अभी दानिश सर को सुन के? सर बहुत ही ज्यादा, आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती कैसा लगा मम्मी जी को सुन करके, दानिश सर को सुन करके, और स्पेशली लक्ष्मी मैम सुन करके ना ऐसी आग सी लग जाती है अंदर की, पता नहीं अब क्या होने वाला है। अच्छा मैम, एक चीज और, आप मैम के बारे में थोड़ा बता दूं, मैम एक स्टूडेंट हैं, अभी भी मैम के एग्जाम्स चल रहे हैं, और मैम एक बहुत ही छोटे से गांव से हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मैम 5 मिनट का टाइम दीजिए आप प्लीज, थोड़ा सा जो आप बताना चाहेंगे टीम को, और पेरेंट्स हैं आपके साथ में? हाँ जी सर, पेरेंट्स है। हाँ ठीक है, स्टार्ट। बट सर 5 मिनट में तो कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। 10 ले लीजिए मैम, वो बताओ। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रुकैया अंसारी है, एंड अगर मैं बात करूँ तो मैं यूपी से एक छोटे से गांव कोट कादर से बिलोंग करती हूँ। एंड फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे जो फादर है वो एक फार्मर है, किसान है। आपको पता ही होगा यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर क्या है जो किसान है। एंड बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत ज्यादा मिडिल क्लास था। इनफैक्ट जैसे पता है ना, बहुत सारे होते कि घर में अगर खेती हो रही है तो सब मिल करके काम करते हैं। मैं खुद की बात करूं, मेरी काफी सारी सिस्टर्स है, हम सबने मिल करके ना खेती का काम भी किया है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल के हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से ही है। एंड अगर देखिए अब एजुकेशन की बात की जाए, आपको पता भी होगा कि ना जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टडी को कहते हैं कि ना हमने स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। बट वही होते नहीं कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, आपको पता ही है कि मना करते हैं कि गर्ल्स के लिए पढ़ाना सही नहीं होता। एंड
हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, पर कहीं ना कहीं लोगों की सुन करके ना वो क्या करते हैं, वो भी मना कर देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेम वैसे ही मेरे साथ भी यही चीजें हुई। मेरा 12th कंप्लीट हुआ, जस्ट जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने आगे स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, आगे कंटिन्यू करना है। तो मम्मी ने मुझे वही चीजें बोली कि ना देख, हमने नहीं पढ़ाना तूने, क्योंकि ना अगर 2 से 3 लाख रुपए या 1-1.5 लाख रुपए भी तेरी पढ़ाई में लगाएंगे, 3 लाख रुपए लगा करके तेरी शादी ना कर दे, होती है ये चीजें। तो मैंने मम्मी को एक चीज बोली कि ना मम्मी आप ना मुझे पढ़ा दो, बट मेरी शादी की टेंशन मत लो, मैं एक इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी तो मैं मेरी शादी ना खुद से भी कर सकती हूँ। ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने फिर मना किया कि ना देख, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा लो है, क्योंकि पापा मेरे खेती करते हैं, बात करूँ तो ज्यादा बीमार भी रहते हैं, एंड उनकी एक आई से ना दिखता भी नहीं है, एक आंख में उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वही सारी कंडीशन थी। मुझे भी लग रहा था कि मेरी फैमिली में ना ज्यादा ही फाइनेंशियल इशू है। फिर भी मैंने मम्मी को एक चीज बोली कि मम्मी प्लीज ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो कोशिश करो, बट मेरी स्टडी करवा दो। मेरी मम्मी बोली अच्छा पढ़ना ही है, नहीं मानेगी। मैंने बोला नहीं मान रहा, शादी की टेंशन ना लो, मैं खुद से शादी कर लूंगी अपने पैसों से, बाकी मुझे पढ़ा दो। क्यों बोली थी मैंने ये सारी चीजें? क्योंकि आपको पता है एजुकेशन के थ्रू ना हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैं डिग्री नहीं कह रही कि आप डिग्री लो, डिग्री डजंट मैटर, बट एजुकेशन एंड नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वही चीज थी कि मम्मी ने फिर क्या किया, मेरा एडमिशन करवा दिया। लेकिन मैं आपको ना मार्केट की सिचुएशंस की भी बात बताऊंगी कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन होती है। तो मम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही प्रॉब्लम्स आई कि एडमिशन तो हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी मेरी पे कर दी, सेकंड सेमेस्टर की और आने वाले नेक्स्ट ईयर की फीस का मैं कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, अपने कॉलेज के साथ साथ, मेरी सिस्टर एक मुंबई रहती है, मैं मुंबई गई। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं मुंबई किस लिए जा रही हूँ। मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, मैंने उनको बोला कि ना मैं घूमने के जस्ट विजिट करने के लिए मुंबई आ रही हूँ, बट मैं वहां जो मेन मोटिव तो मैं गई क्यों थी, जॉब के लिए, स्टडी के साथ साथ, ताकि मैं मेरी फीस पे कर सकूं। तो मुझे स्टिचिंग आती है, सिलाई आती है। मैंने क्या किया, मेरी सिस्टर के ऊपर भी नहीं कारखाना था, जब वहां पर एक कारखाना था, मैंने सिस्टर को बोला सिस्टर मेरे ना यहाँ पर ये कारखाना है, मैं स्टिचिंग कर लूंगी, बट मेरी ना स्टडी का काम हो जाएगा। तो जब मैं वहां गई, सीरियसली मैं आपको हालत बताऊंगी कि जॉब में क्या हालत होती है। चाहे देखो वो इस सेक्टर की हो, चाहे उस सेक्टर की हो, कोई भी सेक्टर की हो, डजंट मैटर, बट जॉब इज जस्ट बोझ। सीरियसली आप सभी को पता होगा, काफी सारे पार्टनर होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे। जब मैं वहां जाती थी तो काम करने लगी, मैं स्टिचिंग करने लग गई, थोड़ा पैकेजिंग का भी काम होता था, मैं वो पैकिंग भी करने लग गई, टोपी का काम होता था। तो जब मैं वो टोपी की सब चीज की पैकिंग करने लग गई, जो वहां का ओनर था या माली समझ लो, कारखाने में जस्ट नोट इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती एक कारखाने वाले की भी, बट अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो उसको क्या ना एकदम गिरा हुआ समझता था। वो मुझे क्या बोलते, ए रुपया इधर आ रहे हैं, मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, कम सेकेंड ईयर मेरा चल ही रहा था बीबीए का, कि मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट 6,000 के लिए मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। तो मैंने क्या 3 से लेके 4 महीने तक वहां पर जॉब भी की। रीजन ये की फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट आप खुद से सोच करके देखो कि 6,000 रुपए में क्या हो रहा है। जो हमारी नीड्स होती है ना वो भी फुलफिल नहीं होती जस्ट 60,000 रुपीज में, तो ड्रीम्स तो क्या फुलफिल होंगे। जब मैं वहां से आई तो मेरे पास ना मेरी फीस पे करने के लिए 1 भी रुपया नहीं बचा। उसका रीजन क्या था, आपको पता है 200 रुपए पर डे के आ रहे हैं, क्लियर है। जब 200 रुपए पर डे के आ रहा है तो 6,000 रुपए वो महीने के हो रहा है। तो उसी के बीच में क्या हुआ, मैं बीमार हो गई 1 महीने के लिए। अब जब बीमार हो गई, जो पहले महीने मैंने 6,000 रुपए की अर्निंग की थी, दूसरे महीने क्या हुआ, वो पूरी की पूरी मैंने बीमारी में लगा दी अपनी। आप कुछ सोच करके देखो, 6,000 ही कमाए, 6 के 6 मैंने बीमारी में लगा दिए। तो आप इस चीज को सोचो कि जॉब में क्या हम ना अपनी सेविंग्स भी नहीं कर सकते, अपने नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकते, तो ड्रीम्स तो क्या फुलफिल करेंगे। तो मैं घर आई, जैसे मेरा सेकंड ईयर बीबीए का कंप्लीट हो ही चुका था, एंड ये बिजनेस मुझे मिला। स्टार्टिंग में देखिए बिजनेस को, क्योंकि ना मैं 6,000 रुपए की जॉब कर रही थी वहां पर, लेकिन जब मैं बिजनेस में आई, मैंने बिजनेस में आने के बाद ना देखे कि लोगों के ना लाखों रुपए के पे आउट्स आ रहे हैं। मैंने लक्ष्मी मैम का पे आउट देखा 1,86,000 रुपए का। सीरियसली मैं शॉक्ड हो गई देख करके कि एक लड़की 1,86,000 रुपए कमा सकती है। तो कहीं ना कहीं डाउट्स भी आए, कंफ्यूजन भी हुई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या था, मेरे कॉलेज के जो टीचर ऑलरेडी पीएचडी होल्डर,
गवर्नमेंट थी उनकी जॉब। मैंने सर से पूछा, सर एक बात बताइए, अगर मैं, क्योंकि ना देखिए मेरा लाइफ में यही था कि कुछ ना कुछ बनना है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। बिजनेस मिला, डिसीजन तो बनाए थे कि हाँ बिजनेस करना है, अच्छा है, बट डाउट्स होते, कंफ्यूजन होती है। मैंने सर को पूछा, सर एक बात बताइए, अगर मैं यही कॉलेज में MBA करने के बाद अगर मैं पढ़ाने लग गई, टीचिंग करने लग गई, तो मुझे कितनी इनकम मिल सकती है? सर ने मुझे बोला कि अगर आप जस्ट ज्वाइन करोगे स्टडी को पढ़ाने के लिए, तो आपकी ना 12,000 की होगी, और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 से 3 साल का, तो 16-17 हो जाएगी। मैं उस चीज को फिर वहां सोच रही, क्योंकि मैंने लक्ष्मी मैम के बारे में बहुत सारी नॉलेज को गेन किया हुआ था और उनकी जर्नी के बारे में भी मुझे पता था। फिर मैं वही चीज सोच रही कि मैम भी ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, जस्ट 1,86,000 रुपए कमा रही है, और टीचर्स की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी PhD होल्डर जो कि 35 से 30,000 रुपए की उनकी ऑलरेडी सैलरी थी, और अगर मैं MBA के बाद करती हूँ जॉब, तो कितनी मिलेगी? यही कोई 15-16,000 रुपए। तो आप सोच करके देखो, समझ अगर रहे हो मैं चैंपियंस, समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हैं मैम? बहुत ध्यान से समझना एक एक वर्डिंग को। ओके मैम। ओके सर, ओके। सो देखिए, अगर मैं MBA की बात करूं, आपको पता ही है MBA की फीस कितनी होती है, 4 लाख से ना 5 लाख के नियर बाई MBA की फीस होती है। और जस्ट कितनी सैलरी के लिए, 10 से लेके 20 के समथिंग की वो हमारी इनकम होती है सैलरी में। तो आप इस चीज को ना अंडरस्टैंड करिए कि देखिए हम फ्यूचर लगाते हैं कहीं ना कहीं, बट हम ना ये नहीं सोचते कि हम कहाँ पर फ्यूचर लगा रहे हैं। मैं खुद की बात करूं, बस कोई हमारे लाइफ का कोई गोल नहीं होता, बस जिसने हमें बता दी कि यार तू BBA कर ले या BA कर ले, कोई भी अनदर डिग्री ले लो कि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब के हालत क्या है वो आप मार्केट के अंदर खुद से भी देख सकते हैं, क्या हालत है जॉब की। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, भोपाल की थी न्यूज, वहां पर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट्स रीजन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो देखिए मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना प्रैक्टिकली है, आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज को कि अगर आप अपना फ्यूचर लगा रहे हो ना, कोई ऐसी चीज में अपना फ्यूचर मत लगाओ जहाँ की आपका करियर ही ना बने, है ना। जस्ट इमेजिन करो कि 10 से 20,000, आजकल इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपको लगता है नीड्स फुलफिल हो जाएगी? ड्रीम्स की बात तो छोड़ो ही। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट्स था, मैंने वो डाउट सारे क्लियर किए बिजनेस को लेकर के, फिर डिसीजन बनाया कि हाँ मैंने बिजनेस का स्टार्टअप करना है। तो बात करूं, 1 साल पहले जस्ट मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, एंड मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली बात करूं, मैं मैनेजर लेवल पे वर्क भी कर रही हूँ, एंड बहुत अच्छी इनकम भी मैं यहाँ से इंजॉय कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपने अपने करियर को बिल्ड करना है ना, तो कोई आप ऐसे ही बिल्ड मत कीजिएगा कि हम कहीं पर भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी लर्निंग लीजिएगा, नॉलेज लीजिएगा। सेम मैंने भी वही चीज की थी, पहले लर्निंग ली, नॉलेज दी, देन तब जा करके मैंने ये बिजनेस का स्टार्ट किया। अब देखिए, जब बिजनेस का स्टार्ट करते हैं तो काफी सारी रिजेक्शंस भी आती हैं, लोग मना भी करते हैं, तो वो मैं खुद से नहीं बताऊंगी, वो मेरी मम्मी बताएगी, क्योंकि सर ने मुझे जस्ट 10 मिनट का टाइम दिया है बताने के लिए, बहुत सारी चीज थी, तो मैं मेरी मम्मी से ही सुनना चाहती हूँ, एंड आप लोग भी मेरी मम्मी को सुनिएगा, ठीक है। सो मैं मम्मी की साइड से ही कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं खैरियत? आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। सर मेरी मम्मी कभी बोली नहीं है कहीं पर भी, एंड बात करें तो मेरे से अलावा ना मेरी फैमिली में भी कोई इतना एजुकेटेड नहीं है, तो मेरी मम्मी भी ज्यादा एजुकेटेड है ही नहीं, हाँ, तो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मम्मी नहीं बोल पाएगी। हाँ। ऐसा था, लड़की हमारी पढ़ने जा रही थी कॉलेज में, है ना, ये बोली अम्मी एक ऐसा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। मैं बोली, मन का तो समझ लो और कर लो, मन का तुम्हें पता होगा कैसा बिजनेस है, तुम ही जाने भाई, हम तो इस बात को जानते नहीं। देखो जौन सी बात, जब हम पढ़े लिखे नहीं तो हम जानते भी नहीं है। मन का ऐसा कर लो, चलो क्या जा रहा करने में, देख लो, नॉलेज ले लो, अच्छा है। मन का गाँव का तो माहौल ऐसा ही है, लड़की को बाहर भेजते नहीं है, अपना घर में रखे हैं 4 दीवारी में बस। और गांव वाले तो वैसे भी वो करने लगे कि उससे लड़की वहां फिर रही है, घूमती, उधर जा रही है, इधर जा रही है, ये है वे है, फला की लड़की ऐसे घूम रही है। तो बस फिर हमने सोचा चल अच्छा कर ले। फिर मम्मी, बहुत सारे के पेरेंट्स ना बिजनेस के लिए ये भी बोलते हैं हाँ, कि गर्ल्स के लिए बिजनेस अच्छा नहीं होता, हाँ, क्योंकि जैसे आपने जब वो रिलेटिव्स की भी कॉल आने लगी थी आपको कि ये लड़की बाहर जा रही है, बाहर, उस लड़के के साथ देखा, उस हाँ, लड़के के साथ देखा, हाँ, तो वही क्या तो। रिएक्शन था? हाँ, तो रिएक्शन क्या था, हम अपने बच्चे पर भरोसा था कि हमारे बच्चे बढ़िया है, हमें पता ना हमारा बच्चा कैसा। हमारे बच्चे ने, हमें अपने बच्चों का अच्छे सा विश्वास है, हमारा बच्चा गलत नहीं जाएगा कहीं भी, अच्छे से करेगा हमारा बच्चा।
हमें अपनी बेटी पे भरोसा था बहुत अच्छे से। तो क्या बोले, इसने कर लिया वो बिजनेस। उसके करने के बाद फिर हमने अपनी दूसरी लड़की को करा दिया बिजनेस ये, वो भी आज सुपरवाइज बनी हुई है। इसके साथ साथ जब इसकी इनकम आने लगी, पैसा आने लगा इसका, हमने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, तो इसकी भी करा दिया। तो मेरी बहन छोटी वहाँ है नजीबाबाद में, परसों आ रहा है नजीबाबाद के पास, वहां से फोन आया मेरी बहन का कि क्या बोल रहे तू क्या करा रही लड़की से। वो बोली ऐसे ऐसे रुपया न करा था। फिर मैंने कहा मैं दरख्सा को भी करा रही हूँ कि ना बस इसे मत करावे, ऐसा बस उसे ही देख लिए, उसने कर लिया तो उसको ही देख लिया, बस इसको मत करावे, इसको घर बिठा ले। बोली मैंने कहा मैंने तो करा दिया, मैंने तो अच्छे से समझ लिया। इसके अब्बू भी कह रहे हैं कि करने से क्या जा रहा, हम तो इतना पैसा लगाते हैं खेती में, इतना कुछ करते हैं, चल अल्लाह ताला एक ना एक दिन तो कामयाबी देगा ही नहीं, एक ना एक दिन तो मिलेगा ही नहीं। सबर करके अपना काम करो, एक ना एक दिन तो कामयाबी मिलती है ना, सबर का फल तो अल्लाह ताला देता ना। अरे चल करने से क्या जा रहा है, हमारा तो बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है खेती में। हम वो भी लगाते हैं परहेज भी, तरबूज खरबूजा खीरा लौकी ककड़ी सभी कुछ लगा हुआ है। भाई तो हमारी परहेज पूरी भेजा, 5-5-6 लाख रुपए लगा दिए हम उसमें। अरे चल जा रहे हैं तो क्या हो गया इसमें, थोड़े पैसे लग रहे तो लगने, चल पता लग जाएगा बस जैसा भी होगा। तो वैसे ऐसा करके हमने करा दिया था बिजनेस ये। हमने गांव वालों पे नहीं कहा, हमें अपने बच्चों को भरोसा कि हमारे बच्चे बढ़िया है। पहले तो लोग हमने बोलते करा थे दिया कि यहाँ घूम रही है वहां घूम रही है, अब लोग आने वाले हाँ टाइम में भाई। बोलेंगे भाई रुपया सारी अपनी मम्मी को लेके 5 स्टार होटल घूम रही है, इंटरनेशनल जा रही है, बाहर जा रही है ना। आमीन। सर नेक्स्ट मंथ 4 सिटी में आ रही है मम्मी। इंशाल्लाह ओके क्या आमीन। बात है। अब मेरी लड़की घर में बैठे बैठे 1 लाख कमा रही। अच्छा कहीं सही आना बात। नहीं जाना नहीं, ऑनलाइन में घर में बैठी बैठी अपने 1 लाख की इनकम हर महीना आ रही। तो बताइए वो कितना अच्छा है। अरे वो भी माँ अपना बाप मालिक, वो खुद का मालिक बन के। खुद मालिक बन गया। हाँ। चलो सब ठीक है, बड़ा सब अच्छा लगा आपसे रुपया मैम और आपकी मम्मी से मिलके। तो हम नेक्स्ट बुलाते हैं अपना, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑफ कर थैंक यू लीजिए सो मैम। मच सर, आपने ओके बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ओके सर। सो नेक्स्ट हमारे जो कैंडिडेट हैं वो, अच्छा देखो आज का सेशन लगा के आपका ऑलमोस्ट माइंडसेट क्लियर हो चुका होगा ना। अब लोगों, अब सोचो 2cc का बिजनेस क्या बहुत मुश्किल है? हाँ जी, है कोई मुश्किल? नहीं ना। तो चलिए आप देखते हैं कि आप में से ही मैं बुलाता हूँ किसी एक को। कौन कौन आना चाहेगा स्क्रीन पर, जो ये कह रहा है कि हाँ सर अब 2cc के बारे में थोड़ा बताए कि हाँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बहुत सर, बहुत लोग आ रहे हैं। हम बुलाते हैं इनमें से ये निहाल गौतम। निहाल गौतम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। निहाल जी आपको आवाज आ रही है? निहाल गौतम आपको वॉइस आ रही है? चलिए और कौन आना चाहेगा इनके अलावा? ओके, तो हम बुलाते हैं अमिता। अमिता है, देखते हैं कैंडिडेट। अमिता, अमिता शर्मा राइट। अमिता शर्मा आपको अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी। यस सर। हाँ जी अमिता, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या नेम है? सर मेरा नाम अमिता शर्मा है, मैंने MCA किया है, मैं बद्दी हिमाचल से बात कर रही हूँ सर। ओके 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 ओके। जी तो सर। मैम कब आए आप इस बिजनेस में? सर मेरे को अभी 10 to 15 डेज हुए हैं ज्वाइन किए हुए। ओके और सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मोटिवेशनल जो वीडियोस आती हैं या जो नॉलेज मिल रही है उससे बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है सर। ओके सर ओके एक्चुअली ओके मैंने फूड इंडस्ट्री में भी काम किया है, मैंने एज अ एग्जीक्यूटिव HR में काम किया है। ओके ओके। मैम अपनी वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, अगर कर सकते हैं तो। सर वो वीडियो सर मेरी ऑन नहीं हो पा रही है। हाँ अच्छा हो गई। मैंने आपको पोस्ट बनाया, अब आप कर सकते हो। जी सर हो गई, थैंक यू सर। ठीक है मैम, बच्चा भी परेशान कर रहा है राइट? जी सर। सर अभी मैंने क्या है, रिसेंटली मुझे 2-3 मंथ्स हुए हैं, मैंने कॉस्मेटिक का बिजनेस भी स्टार्ट किया है, ये आप देख रहे होंगे सर, मैं शॉप पे ही बैठी हूँ।
और सर मेरी एक बेटी है छोटी सी, तो सर इसके साथ मैं जॉब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जॉब लेफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा। बट सर मैंने यहाँ पे 7 to 10 lakhs लगा दिए हैं, बट जो इनकम है वो इनकम बहुत बहुत ही कम यहाँ पे मेरे को मिल रही है। बट जो मैंने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो भी मुझे रिवर्ट अभी मतलब उतना नहीं हो रहा है जितना एक मतलब इंसान पैसे लगाने के बाद सोचता है। हाँ ये तो है, कंपटीशन बहुत है। जी सर, कंपटीशन बहुत है। अच्छा मैम, तो फिर आप कोई नोवस कस्टमर हैं अभी या असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं? नहीं सर, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। रिसेंटली मैंने अपना 2cc प्लान ले लिया था। मिस्टर अच्छा, सोहेल complete सर है। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम फिर मैनेजर कब निकालना है? अच्छा, दिक्कत नहीं आई कोई 2cc करने में? दिक्कत सर, ये दिक्कत तो कुछ नहीं आई, बस मैंने यही सोचा कि मैंने 10 लाख जब बिजनेस में लगा दिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर मेरे को ज्यादा इनकम होती है तो कोई बुराई वाली बात तो है नहीं है। ये तो है। अच्छा है सर। तो मैम और और क्या लगता है आने वाले 1 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो फॉरएवर में? एज अ मैनेजर सर। अरे वाह, क्या बात, दिल को छूने वाली Thank you, बात sir. कही आपने। सेम Thank you. यही मेरा भी एटीट्यूड था जब मैं इस बिजनेस में आया था। थैंक यू सो मच तो सर। चलो मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम नेक्स्ट किसी कैंडिडेट को बुलाते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। वीडियो और म्यूट कर लीजिए अपने। ओके सर। तो और कोई है चैंपियन जो बीच में आ सकता है, जो अभी जिनकी 2cc नहीं हुई है और वो कह रहे हैं कि सर मैं करने वाला हूँ? कोई ऐसा सिर्फ टाइप 4 अगर कोई हम में से ऐसा है जिनकी नहीं हुई है और वो करने वाला है अपनी 2cc? रजत है कोई यहाँ से? रजत जी, आपको ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट का? वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको को होस्ट बनाया, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर पाएंगे अब? सर वीडियो क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो रजत जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताइए। कहाँ से हैं? सर लखनऊ। लखनऊ से है, नवाबों का शहर, क्या बात है जी। तो रजत जी, कैसा लगा आज का सेशन? सर आज का सेशन तो मार्वेलस, सुपर से ऊपर। तो क्या लगता है फिर 2cc हो अभी एएस हो या नोवस हो आप? सर अभी नोवस। अच्छा नोवस है, तो एएस कब बनना है फिर? सर मंथ की एंडिंग से पहले। क्या बात है, पक्की बात है जी? मगर पक्की बात है, कंफर्म? पक्का सर, बिल्कुल। तो मतलब आज का सेशन लगाने के बाद आपने क्लियर कर लिया है कि आप अपना जो मेन डिसीजन बना चुके हो कि 2cc करके आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है आपने? बिल्कुल सर। तो क्या देना चाहेंगे बाकियों को आप, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन? जी? बाकी लोग भी हैं जिन्होंने अभी 2cc कंप्लीट नहीं किया, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? छोटा सा टाइम कम है क्योंकि। सर उनके लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि पूरा समझें और देखें और उसके बाद ही डिसीजन लें, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लें, क्योंकि टाइम जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। क्या बात है। तो रजत जी, अब नए बैच में स्टार्ट होने वाले मतलब ऐड होने वाले हैं आप, और आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड धमाल मचाना है। ओके, क्योंकि विकास मौर्य है कोई, आप अपना माइक वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए प्लीज। विकास जी को बुलाते हैं, कोई विकास जी हैं? बस ये लास्ट कैंडिडेट है, उसके बाद नहीं, उसके बाद हम बुलाएंगे हमारे लेजेंड को, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। विकास मौर्य, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। विकास मौर्य, कैसे हो सर आपको आप? मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप अपनी वीडियो ऑन कर पाएंगे? प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। सर अभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हो गई सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। कैसे ओके, हैं सर ओके। आप? विकास जी बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी बरेली से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यूपी बरेली से हो? यस सर। तो क्या बात है। तो अभी आपका लेवल क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या सर मैं नोवस अभी कस्टमर? असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने इसी मंथ अभी किया था असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसी महीने कंप्लीट किया है अपना? यस सर। क्या बात और है जी, बहुत बहुत नेक्स्ट मंथ का कांग्रेचुलेशन टारगेट आपको। है सुपरवाइजर। अच्छा, थैंक यू टारगेट सर। सुपरवाइजर है, कब तक निकालना है सुपरवाइजर? सर नेक्स्ट मंथ ही सुपरवाइजर डन करना है मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। और मैनेजर कब तक बनना है? और अच्छा, एक चीज पूछनी है,
असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सर गए हैं तो आपको इसी ऐसा ईयर तो नहीं मैनेजर लगा? भी डन करने का। अच्छा, क्या बात है, आप असिस्टेंट मैनेजर बने थे तो आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार मैंने गलती कर दी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के, कुछ ऐसा? बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में आके, तो कोई बिकॉज मैं दिक्कत पहले जब भी मैं 2cc डन किया था, कोई दिक्कत वगैरह आई थी आपको? सर बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे पैसे कलेक्ट करने में, बट कैसे भी करके करी थी। अब सब पैसे मतलब किसी से लिए भी थे, अब वो सब कुछ करना ही है, फिर ही ठीक करना है, है घर वालों को। तो अब फिर मैनेजर बन के कितनी इनकम लेना चाहते हो महीने की? सर 1 लाख प्लस तो लेना ही चाहते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करते हो सारी? यस सर, ट्रेनिंग बस सारी ट्रेनिंग अटेंड अटेंड करनी है, और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको 10 PM वाली मिल रही होगी रात को, जो Yes, कि sir. पहले नहीं मिल रही थी, एएस बनने के बाद आपको मिली है, तो उन ट्रेनिंग को Yes. प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पार्ट बन के आप बिजनेस को सीख रहे हो अच्छे से। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank आप you अपनी so much, म्यूट sir. कर लीजिए, और थैंक यू। तो चैंपियंस, अब हम बुलाएंगे हमारे ड्रीम टीम 23 के लेजेंड, फाउंडर, मर्सिडीज अचीवर, और उन शख्स से मतलब जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, और लोग मतलब जिनके साथ पिक लेने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आज वो हमारे बीच में हैं। तो चैंपियंस, आर यू गाइस रेडी? पहले मुझे एक्साइटमेंट दिखाओ, एक्साइटमेंट शो करो कि हाँ बुला ले उनको हम। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा बहुत ही ज्यादा चैंपियंस एक्साइटेड है। मंजीत सर, मैंने आपको वो होस्ट बनाया है। मंजीत सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी अजर जी, आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर आ रही है। ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप हमारे को इतना मुश्किल से आपने टाइम निकाला हमारे लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए। नो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, जो भी मेरे साथ चला हमारे सिस्टम का, हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। किसी भी टीम से है जो एक हम पे होप लेके आता है, इस टीम के साथ, इन पर्सन के साथ मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ, ठीक है ना। सो हमें भी कभी भी किसी की होप नहीं तोड़नी, ठीक है ना। हर एक इंसान एक उम्मीद के साथ आता है, ठीक है ना। सो आपको पता ही है हमारा कल्चर ही ऐसा है जहाँ पे, ठीक है ना, टीम 23 जो फॉरएवर लिविंग, जहाँ पे एक एटमोस्फेयर ही ऐसा है जिस एटमोस्फेयर में मैं आके ढला और मुझे भी किसी ने गाइड किया, सिखाया, और आज हमेशा मैं अपने आप पे, अपने सीनियर पे, इस इंडस्ट्री पे प्राउड फील करता हूँ। और उसी की बदौलत आज मैं जहाँ पे हूँ। क्या मेरे जैसे सपने हजारों लाखों लोगों के नहीं है? उनकी पेरेंट्स नहीं है, उनका भी घर चलना चाहिए, ठीक है ना। सो अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है तो क्यों ना हम अपनी नॉलेज का लोगों को ग्रो करने में उनका फायदा करें, उनको अपना टाइम दें। नहीं, आपको पता ही है इस नॉलेज को, इस जिंदगी को, इस बॉडी ने तो एक दिन वेस्ट हो ही जाना है। हमारा ये मकसद है लाइफ में भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, मिलेनियर बनाया जाए, बट जो बनना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। yes. तो सर, जब आप इस बिजनेस में आए थे तो आपका क्या माइंडसेट था उस टाइम पे, स्टार्टिंग? देखो गाइस, मैं बिल्कुल भी बिजनेस मेरा माइंडसेट नहीं था। मैं नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे आप सेम, ठीक है ना। मुझे भी जब बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिली थी, सभी को मिलती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, पर जो बाय चांस ही मिलती है, चॉइस के साथ जहाँ पे कोई नहीं आता। सच बताओ, आप भी जहाँ पे आए हो, आपको भी किसी ना किसी ने बताया था, चॉइस के साथ हम साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी जितने भी फील्ड है हम वो बनते हैं। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वो मैं चॉइस के साथ बना था, पर मैं एंटरप्रेन्योर और नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री में, सो मैं बाय चांस मिला। और मुझे भी जब बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिली, ऑफलाइन मिली थी 2016 में, मेरी ग्रेट मेंटर मिस्टर गुरप्रीत सर। सो मैं चाहता हूं जहां पे भी आप बैठे हो उनके लिए एक क्लैपिंग होनी चाहिए। सो जिनकी बदौलत आज हम सभी जहाँ पे हैं, सभी ग्रो कर पा रहे हैं। और सर का लाइफस्टाइल आपको पता ही है, लॉकडाउन में भी लंदन घूम के आए हैं, ठीक है ना। कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी टीम में, ठीक है ना। सो अगर वो ना होते तो शायद हम ना होते जहाँ पे। बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में उस पर्सन का, जो कि मेरे गांव के फ्रेंड है। हम शुरू से ही, बचपन से ही इकट्ठे हैं। और आपको मैं एक चीज रियलिटी बता देता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे बिजनेस पार्टनर होंगे, आपको तो समझाया भी जा रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी हुई, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, मुझे पता भी नहीं है काम क्या है। क्योंकि आपको पता ही है, इंसान अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ मान लो बिजनेस ज्वाइन करता है, कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान, इंडस्ट्री बाद में पता चलती है। yes. सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जब मैं सिस्टम में आया। सो सेम वही, एक दूसरे को मजाक करना, अच्छा प्रोडक्ट बेचेगा मुझे और बेचेगा,
अच्छा यार लाखों कमाने हैं, अच्छा बंदे भी बनाने पड़ेंगे यार, वही माइंडसेट, मजाक हंसी मजाक, ट्रेनिंग लगाई फिर इतने सीरियस नहीं है। पर कुछ वर्डिंग ट्रेनिंग में मुझे ऐसी ऐसी समझ आई जिसने मुझे प्रैक्टिकल किया, जैसे मैं नॉन प्रैक्टिकल में था। कहते हैं ना जब हमें कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई प्लान देता है लोग डरते हैं, ले अभी मुझे लूट लेगा, ये मेरा बुद्धू बनाएगा, अच्छा यार इसका फायदा होगा, तभी वही माइंडसेट। और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग लगाई आरटीओ में, मुझे वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर हुई। सो शायद वैसी एजुकेशन मैंने लाइफ में इतने लाखों रुपए पे करके भी नहीं ली। ना किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे, ना किसी कॉलेज ने, ना किसी स्कूल ने, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना मेरा जो कल्चर था, एटमोस्फेयर था, किसी ने मुझे वो चीजें नहीं सिखाई जो मुझे फॉरएवर ने सिखाई है। और वो चीजें सीखने के बाद फिर मेरा जो डिसीजन था, जिसे मैं लाइट ले रहा था, अभी चलो कोई बात नहीं ज्वाइन कर लिया, यार दोस्त ने बोला है भी क्यों यार मना करना है, सेकंड टाइम मना कर देंगे। ट्रेनिंग लगाने के लिए बोला, फिर मैंने नेट पे स्टडी किया, आपको पता आप सभी पढ़े लिखे हो, सभी करते हो ना, गूगल पे जाते हो ना भी यार, बातें तो नहीं है ना। आज के टाइम में तो सब कुछ आपके फेस टू फेस है, सोशल मीडिया पे आप सभी हो, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे आप सभी चेक ही कर रहे हो, क्या ये सभी चीजें हैं। और पहले इस इंडस्ट्री को निकम्मों का काम, बिल्डरों का काम माना जाता था, बोला जाता था। और आज के गाइस, आज के टाइम में हमारे साथ ही ऐसे, जहाँ पे आप भी बिजनेस पार्टनर हो, जितने भी हो, सभी पढ़े लिखे हो, प्रोफेशनल हो, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक प्रोफेशन, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का हमारे साथ इस मीटिंग में है। सो आज के टाइम में गाज इसको आने वाले टाइम का काम। और आपको पता ही, एक वीडियो भी देखी होगी, पहले लोग लड़कियों के लिए दूल्हा कौन ढूंढते थे, गवर्नमेंट जॉब वाला। फिर लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, भी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सैलरी मिल रही है, अब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। और आपको पता ही है, पैसा भी है, पैसिव इनकम भी है, फॉरेन के टूर भी है, लाइफस्टाइल भी है, और पैसिव इनकम आपको पता ही है। सो आने वाले टाइम में सर जब आपने मर्सिडीज ली थी सर, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस में आपका जानना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जब मैंने मर्सिडीज ली मैं इतना हैप्पी नहीं था, कुछ नहीं था। पर जब मैंने i20 ली थी ना, मैं बहुत एक्साइटेड था, रियलिटी। क्योंकि फॉरएवर के सामने जो बड़े बड़े सपने होते हैं ना, वो कुछ नहीं रहते। स्टार्टिंग में जब मेरा 2032 पे 90 पैसे का पे आउट आया ना, सो मैं इतना एक्साइटेड था ना, बैंक में एटीएम में चला गया 11 पैसे, भी पैसे आ गए यार, निकाल लो, बस निकाल लो। और उसके बाद होता है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जितना भी मोटिवेट हो जाएं, हम जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, आपको पता ही है नेगेटिविटी ज्यादा इफेक्ट करती है पॉजिटिविटी से। 90% पॉजिटिविटी चीजें देख लो, 10% नेगेटिव भी देख लोगे ना, आप नेगेटिव हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है इंसान आगे बढ़ने से मान लो डरता है हमेशा। सो सेम वही चीज लोगों की बातों में आना, वही भी कहीं ना कहीं पे यार हो ही ना जाए ऐसा। और उसके बाद एक चीज और, जैसे मैंने, आप जहां तक आपके बारे में जाना है, पहले एक सिविल इंजीनियरिंग के बाद जॉब करते थे, वहां पे क्या सैलरी थी सर आपकी? देखो मेरी स्टार्टिंग 12,000 से हुई थी, और वो भी मुझे बहुत मान लो मुश्किल से जॉब मिली थी। आपको पता ही है, जब जॉब मिलती है हमारे बीच फाइट होती है, जहाँ पे लोग बोलते हैं ना भी सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है। सो देखो गाइस, सेल इंसान होता है। अब मान लो आप सभी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट था 2013 में, 13 में मैं पास आउट हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दी, 2-3 लोग जो सीनियर थे वहां पे, वो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे। फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड में गया, थर्ड था सैलरी वाला। अब वो मुझे क्या बोल रहे थे भी हम आपको 8,000 10,000 देंगे, आप अभी फ्रेशर हो। मैं क्या बोल रहा था, नहीं मुझे 15,000 20,000 चाहिए। अब जी बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन क्या हो रही है, वो मुझे खरीद रहे हैं 8,000 में, 10,000 में, मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ 15,000 में, 20,000 में। जी एक्चुअल में हो क्या रहा है, सेलिंग हो रही है, इसे बोलते हैं सेलिंग। जहां पे आप बोलते हो कई बार फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, इंसान अपने आप को सेल करता है। 16 साल की लर्निंग टाइम और कितने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया, दिन रात पढ़े, कितने में सेल कर दिया अपने आप को, 8,000 10,000 12,000 में। सो मुझे जब पता चला, जब मैं ट्रेनिंग लगाई भी, यार सेल तो इंसान अपने आप को करता है। और उसके बाद 12,000 से स्टार्टिंग हुई। जब मैंने जॉब किट की 2016 अप्रैल में, मेरी सैलरी 24,000 थी। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ ना, कहने अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। 26 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग थी, अगर मैं 4 दिन और लगा लेता ना, तो मुझे 24,000 की सैलरी भी आ जाती अकाउंट में। पर मुझे एक चीज पता थी यार, अगर 24,000 का लालच कर गया ना, तो कभी भी जो चीज जहां पे है ना, वो नहीं पा सकता भी, वहां पे फिर वैसे ही एटमोस्फेयर मिलेगा। जब आप आए इस बिजनेस में, तो
2cc जब आपने करना था, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर मोड में आना था, यानी आपको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिला, तो सर उस टाइम क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, मेरे आपको पता है ना फॉरएवर के प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कॉस्टली लगते हैं, कॉस्टली है भी, ब्रांड है, महंगा ही है, ब्रांड तो कॉस्टली होता है, ब्रांड हमेशा कॉस्टली होता है, पर इतना भी नहीं होता अभी हम अफोर्ड ना कर पाए। प्रोडक्ट सस्ते हैं पर हमें महंगे लगते हैं, हमारे माइंडसेट, हमारी मेंटालिटी, हमारी अर्निंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सस्ते हैं। अब आपको पता है हनी अलांटे में चले जाओ 5000 की एक डब्बी पड़ी है, अलांटे में ही है चंडीगढ़ जहाँ पे, और हमारा तो वर्ल्ड का बेस्ट है, वो 10th नंबर पे है, वो 5000 का है प्रोडक्ट्स। तो वो भी, अब हम कपड़े डालते हैं, जे कौन से सस्ते हैं, जे भी महंगे हैं, फोन है, जे कौन से सस्ते हैं महंगे हैं, गाड़ी है, वो कौन सी सस्ती है महंगी है। यही चीज वहां पे मैंने देखी, अगर यार इन चीजों को मैं यूज करता हूँ, और मैंने ज्वाइनिंग की थी एक आर्कटिक सी और एक एलोवेरा जेल के साथ, और आपको पता ही है घर वाले सभी के सेम होते हैं, कोई नहीं मानता भी जा बिजनेस कर ले, ठीक है ना, लाइफ हमारी है, डिसीजन हमारे हैं। जैसे बहुत सारा हम लुक शिफ्ट के करते हैं ना, जे काम भी मैंने लुक शिफ्ट के किया था, स्टार्टिंग प्रोडक्ट मंगवाए, बताया नहीं मैं बिजनेस करने लगा हूं, क्योंकि मुझे मेरी पेरेंट्स का, फैमिली का पता था। अब क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद मेरी पॉकेट में से उन्होंने बिल की फोटो दे, जो बिल नहीं मिलता था हमें आरडीओ से, जिसपे होता, आपके घर में भी आता होगा जब आप ऑर्डर करते हो, सो बिल निकाला, उस पे 2800 समथिंग की बिलिंग थी। आया मैं शाम को घर, भाई मेरी वो क्लास लगी, पागल हो गया, इतने महंगी चीजें ले आया, जे है वो है। और सच बता रहा हूँ मेरी पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि आपको पता है 26 तारीख तक जॉब वाले इंसान के पास कितनी सैलरी बचती है। जब सैलरी मिलती थी मुझे 8 या 10 तारीख को, उसमें से 40-50% तो इधर उधर से पकड़ी हुई होती थी ना, आपको पता ही है, वही वापस करनी होती थी, और उसके बाद एंड तक खत्म हो जाती थी। और उसके बाद मेरे पॉकेट में मे बी 3500-4000 रुपया था एटीएम में, और मैंने 2800 की बिलिंग कर ली थी समथिंग कुछ की। और जब घर पे गया पता चला भी प्रोडक्ट इतने महंगे उठा ले आया, और उसके बाद मेरी क्लास लगी रात को, और मैं क्या भी बच गया, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। और आपको पता ही है पंजाबी पेरेंट्स तो कैसे होते हैं, जो भी हाथ में रड़का, झाड़ू, बेलना सब उठा लेते हैं। और उसके बाद फिर जब उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए ना 10-15 दिन के बाद, उन्होंने खुद ऑर्डर किया प्रोडक्ट्स का, खुद ऑर्डर किया अभी मुझे और ले आके दो, क्योंकि आर्कटिक सी के इतने ज्यादा बेनिफिट्स थे। मेरी मदर को यूरिक एसिड और गठिए की प्रॉब्लम थी, जो कि इतनी मेडिसिन खा रहे थे, कहीं पे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, और वही प्रोडक्ट्स की बदौलत मेरी मदर अच्छे हैं। और उसके उसी मंथ के एंड तक, नेक्स्ट मंथ मई में, अप्रैल के बाद मई आता है, अब आपको पता ही है हम गाँव में रहते हैं, मज्जे भैंसे बोलते हैं जिन्हें, वो हमने रखी हुई थी। मदर गिर गए, उनकी L1 फ्रैक्चर आ गया बैकबोन में, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया भी ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा। पर गाइस सच बता रहा हूं, मुझे 1 मंथ ही हुआ था फॉरएवर में, इतना विश्वास हो गया था ना प्रोडक्ट पे, इतना विश्वास हो गया था ना, और हमने वो प्रोडक्ट्स यूज किए, और हमारे गांव वाले, हमारे रिलेटिव भी हैरान थे भी आपकी मदर कभी ठीक नहीं हो सकते, मंजे से नहीं उठ सकते। पर गाइस फ्रीडम MSM जेल, हीट लोशन, नेचर मिन आती थी एक, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स हमने दबा के यूज करवाए, और मेरी मदर 2 मंथ में चलनी स्टार्ट हो गई थी। और डॉक्टर भी हैरान थे, और एक डॉक्टर से एडवाइस नहीं ली हमने, पता नहीं कितने 4-5 डॉक्टरों से जो एक्सपर्ट है हड्डियों के, बोन्स के, उनसे एडवाइस ली हुई थी। सभी ने यही बताया, एक्सरे देख के सारा वो किया भी ये अब मंजे से नहीं उठ सकते, और उसके बाद इनका ऑपरेशन होगा, वो भी पैसे लगेंगे, सक्सेसफुल हमारी गारंटी नहीं है। पर गाइस ये प्रोडक्ट्स की बदौलत आज मेरी मदर भी हैप्पी है, और हेल्थ वाइज भी, हम वेल्थ वाइज भी, हर एक चीज वाइज हम हैप्पी हैं। ये सब किस चीज की बदौलत हुआ, हमारी फॉरएवर लिविंग की बदौलत हुआ। अगर ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में ना आती तो शायद आज गाइस मैं भी वहीं पे होता, शायद जॉब में ना होता। और मैं इस इंडस्ट्री से बहुत सारी चीजें ऐसी कर चुका हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के थ्रू अपनी सिस्टर की मैरिज, अपनी मैरिज, और उसके बाद घर को चेंज कर चुका हूँ। i20 मर्सिडीज गाड़ी, फॉरेन के टूर, कभी जिंदगी में नहीं था सोचा भी इतनी चीजें मैं इतने कम टाइम में कर लूंगा। ये सभी चीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और फॉरएवर लिविंग की, और 2cc बिजनेस की पावर है, 2cc बिजनेस की पावर। और 2cc जब मैंने किया था ना, मैंने 6000 रुपया उधारा लिया था। और आपको पता ही है ना, गांव में मेरी सिस्टर मैरिड है एक, जिसके आप बच्चे देखते हो ना मेरी इंस्टाग्राम पे, वो अभी भी आए हुए हैं 10-15 दिन के लिए रह रहे हैं। और उसके बाद मान लो प्रोडक्ट्स इतने यूज करते हैं ना, C+ तो 2 दिन में खाली कर देता है वो। और अभी भी मास्टरिंग पावर मांग रहा था, अल्ट्रा मांग रहा था, और ऑटो स्टॉक मिल ही नहीं रहे। और उन्होंने मुझे, मैंने बोला भी ऐसे ऐसे करके मैंने बिजनेस मोड में आना है, एक बार करना है, मेरे पास 6000 रुपये कम पड़ रहा है। और आपको पता है ना भी कई सिटी में कोई कुछ ऐसा किट सिस्टम मान लो 200 रुपया एक वीक का होता था। उन्होंने मुझे 6000 उठा के दिया, चोरी छुपे, किसी को नहीं बताया, मुझे 6000 उठा के दिया, और मैंने नेक्स्ट मंथ ही उनके 10 दिन में पैसे वापस कर दिए थे प्रोडक्ट को शेयर करके।
और उन्होंने बोला भी कोई बात नहीं, भी हफ्ते के बाद 200 रुपया क्या होता है। और ऐसे करके मैंने अपना 2cc लेवल क्वालिफाई किया। नेक्स्ट मंथ ही सुपरवाइजर बना, उसके नेक्स्ट मंथ ही असिस्टेंट मैनेजर, उसके नेक्स्ट मंथ ही जहाँ पे मैनेजर बना। 6 मंथ के बाद इनकम 1 लाख, उसके साल बाद गाड़ी i20, उसके 1.5 साल बाद, आज से 2.5 साल पहले मर्सिडीज गाड़ी। सो बाकी आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। ये सभी इस इंडस्ट्री की बदौलत, इस 2cc के बिजनेस की बदौलत गाइस यहाँ पे है। अगर मैं तब मान लो एक्शन ना लेता, डिसीजन ना बनाता, रिस्क ही लगा लो ना लेता, तो शायद कभी भी मैं लाखों ना कमा पाता। यस सर। और एक सिर्फ चीज मैंने देखा है कि एक टाइम पर आपने बताया था, मुझे याद है कि आप बस में ट्रैवल किया करते थे, मतलब एक आम जिंदगी थी आपकी, लेकिन आप मर्सिडीज में ट्रैवल करते हो। और तभी अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें सर क्राउड, जो बहुत बड़ा क्राउड आपका वेट कर रहा है, आपकी ग्रैंड एंट्री हो रही है और सर बाउंसर्स आपके आगे पीछे चल रहे हैं। सर मतलब वो देख के बड़ा हैरान हो गया मैं, बड़ी, तो थोड़ा बताएंगे एक्सपीरियंस है। देखो गाइस, हमारा सक्सेस डे था, ठीक है ना। हमने सक्सेस डे किया और वहाँ पे नियर अबाउट 2000 लोगों का इकट्ठ था और ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे पर्सन आए हुए थे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे 2cc को हुआ बनाते हैं ना। एक पर्सन था जिसको मान लो टाइम कम मिला, आपको पता बारिश थी, हमारा पोस्टपोन्ड हो गया था सक्सेस डे नेक्स्ट डे, उसको ट्रेन पहुंच नहीं होगा। उसने क्या किया, बाय एयर मान लो 10-15 हजार की टिकट खरीद के बाय एयर आ गया वो सक्सेस डे को अटेंड करने के लिए, जिसने जिंदगी में आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना आप। जहां पे हमें उससे क्या, बस सिर्फ इवेंट को अटेंड करने के लिए 10-15 हजार रुपया लगा दिया बंदे ने, और जहां पे तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं 2cc में। और वो एक्सपीरियंस गाइस देखो, आज आप नए हो, सेम आपके जैसे ही हम थे, जहाँ पे हम भी कभी नोवस थे, एएस थे, सुपरवाइजर थे, मैनेजर थे, आज सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है ना। कभी हजारों से शुरुआत करके आज लाखों तक है, जैसे आपके साथ मिस लक्ष्मी जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो गर्ल्स के लिए ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। सो आपको पता ही है, जहां पे आज के टाइम में गर्ल्स को एक टेंशन माना जाता है, और जो टीम 23 की गर्ल्स हैं वो इक्वल टू 10 सन है। मार्केट में इंडिया में गर्ल्स को टेंशन माना जाता है, बट गाइस गर्ल्स आर नॉट ए टेंशन। टीम 23 गर्ल्स आर इक्वल टू 10 सन। ऐसा हमें जहां पे फॉरएवर बना देती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये अमीर लोगों का काम है, मुझे भी लगता था, मुझे भी बहुत बोला गया, क्योंकि देखो भाई जो अदर बिजनेस है वो अमीर लोगों का काम है, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये अमीर लोगों का नहीं, अमीर लोग बनने का काम है। ये मुझे 2016 में समझ आ गया था, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये अमीर लोगों का काम नहीं है, अमीर लोग बनने का काम है, अगर हम बनना चाहते हैं तो। ओके सर, बहुत अच्छा लगा मतलब आपका एक्सपीरियंस सुन के। और आप जो नए लोग हैं, जो नए कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जिनका हो सकता है 2 या 4 दिन है, जिनको अब डिसीजन बनाना है कि उन्होंने आगे बढ़ना है, बिकॉज क्लोजिंग चल रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2cc के रिगार्डिंग, तो उनके सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो गाइस, कोई भी चीज है, मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, देखो मान लो दुनिया के जितने भी काम है ना, वो सीख के किए जाते हैं। जो मान लो इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और अपना बता रहा हूँ, दुनिया के जितने भी काम है ना वो सीख के किए जाते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग ये करके सीखी जाती है, ये उल्टा है। अब मान लो एक एग्जांपल, आप नोवस हो, अब आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है, जब आप 2cc लेवल को क्वालिफाई करते हो, बिजनेस मोड में आते हो, तो कंपनी भी आपको राइट देती है बिजनेस को प्रमोट करने का, आपको नेक्स्ट लेवल ग्रुप में ऐड किया जाता है, नेक्स्ट लेवल की आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, हर एक चीज आपको यहाँ पे गाइड की जाती है, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है कैसे आपने आगे इन्विटेशन, कैसे नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई करना है, कैसे पैसा कमा सकते हो, हर एक चीज, एवरीथिंग जो भी आपको जहां पे मैनेजर बनाएगी वो आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। सो कभी भी पीछे मत हटो, जिंदगी में आगे बढ़ना है। सो समझ लो बस आपने एक कोर्स ही ले लिया जिंदगी में, ठीक है ना। जैसे हमने लाखों रुपया लगाए हैं, जिसकी बदौलत आज हम हजारों भी नहीं कमा पा रहे। सो गाइस, जहां पे आपको प्रोडक्ट्स भी जी सर, आपकी वॉइस अब क्लियर है? हाँ जी सर। ओके। सो गाइस यही चीज है, ठीक है ना। सो बाकी दुनिया के जितने भी काम है वो सीख के किए जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके सीखी जाती है, जो उल्टा है। और आपको पता ही है, नेक्स्ट लेवल ग्रुप में जब आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग मिलती है जिसमें आपको A to Z चीज की क्लैरिटी होती है कि कैसे जहाँ पे लोग मैनेजर बन रहे हैं। अब तो वॉइस आ रही है ना जी, मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही? आइए सर वॉइस। ओके। सो गाइस हमारी तरफ से क्लियर है। सो बाकी इसी इंडस्ट्री की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं, आप हमको सुन रहे हो। सो आने वाले टाइम में गाइस आप हमारी जैसे जहाँ पे बैठे होगे, आपको दुनिया सुन रही होगी,
और आपको पता ही है अगर भीड़ से निकल के आगे जाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगर दर्शक ही रहना चाहते हो तो आपको पता ही है वही है, ठीक है ना। अगर प्लेयर बनना चाहते हो, लोग आपके लिए क्लैपिंग करें, तो आपको मैदान में उतरना होगा, और मैदान में उतरने के लिए 2cc का बिजनेस आपको क्वालिफाई करना होगा। जस्ट नॉर्मल सी टर्नओवर है, छोटा सा लेवल है जिसको फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस बोला जाता है हमारे बिजनेस में, जहां पे हमने करना ही 2cc है। जितने भी जहां पे आपको लीडर्स मिल रहे हैं, आपके सीनियर है जो फॉरएवर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी ने क्या किया, एक बार 2cc का बिजनेस क्वालिफाई किया है। सो इतने छोटी अमाउंट में आपको कभी भी बिजनेस करने का राइट नहीं मिल सकता ऑल ओवर वर्ल्ड। अब आपने सुना ही है किसी मैम को जहाँ पे हिमाचल से, अमिता था नाम उनका, 10 लाख रुपया लगा दिया। अब मुझे लग रहा है अभी वो बड़ी हद 10-15 हज़ार कमा रहे होंगे मंथली, कई बार तो लॉस में ही चल जाता होगा, ठीक है ना। पर जहाँ पे गाइस आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जितना भी आप करते हो, लाखों नहीं लगाना, रेंट नहीं देना, बिजली का बिल नहीं देना, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सो बाकी आपका डिसीजन है, ठीक है ना, आपको डिसीजन बनाना है और 2cc का वॉल्यूम जनरेट करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर टाइम दे रहे। तो चैंपियंस, आपने ऑलमोस्ट आज का सेशन अटेंड किया और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जिंदगी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मौका देगी, और वो मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जिंदगी आपकी है, डिसीजन तुम लोगे। अब एक कदम या तो आगे या एक कदम बहुत ज्यादा पीछे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक पेट्रोल पंप पे एक लड़का काम किया करता था। तो जब वो लड़का वहां पे काम करता था तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन उस पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज आकर रुकी, और जैसी वो मर्सिडीज उस पेट्रोल पंप पर आकर रुकी ना, तो उस पेट्रोल पंप जो लड़का पेट्रोल भर रहा था वो लगातार घूर घूर कर उस मर्सिडीज की तरफ देखने लगा। मतलब अंदर से एक फीलिंग आती ना, वाह यार क्या कार है। तो लगातार जब उस कार को देख रहा था तो उस मर्सिडीज के अंदर जो यानी जो सज्जन था, जो ऑनर था उस मर्सिडीज का, वो बाहर निकला बात करते करते, और अचानक से उस लड़के के पास आकर पूछा, भाई क्या बात है, इस कार को इतना लगातार घूर कर क्यों देख रहे हो। तो उस लड़के ने बोला, सर ये मेरी फेवरेट कार है, ये मेरी ड्रीम कार है, काश मैं इसको ड्राइव कर पाता। तो उसकी ये बात सुनकर उस ऑनर ने क्या किया, अपने जेब में से एक कार्ड निकाला और उस लड़के को दिया। बोले टेंशन मत लो, ये कार्ड पकड़ो, शाम को कॉल करके मुझे मिलना, और हो सकता है 2 से 4 साल मेहनत करने के बाद ये कार तुम अपनी खुद की बना सकते हो। और ये बात बोलकर वो सज्जन वहां से चले गए। लेकिन क्या हुआ, उसका थोड़ी देर बाद जब वो वहां पर खड़ा रहा तो उसके आसपास ये लोग देख रहे थे, और वो खुद भी इसका माइंड नेगेटिव चलने लगा कि यार पता नहीं कौन था, मैं जानता नहीं हूँ। साथ में और लोग आ गए, यार कहीं तेरी किडनी निकाल के ना बेच दे, कहीं तेरा हार्ट निकाल के ना बेच दे, पता नहीं कौन इंसान था कौन नहीं था, छोड़ इसके चक्कर में मत पड़, कभी तू 8,000 की नौकरी से भी जाए। तो इसकी ये बात सुनकर उस लड़के ने क्या किया, उस कार्ड को स्क्वीज कर कर वहीं पर कूड़े के पास फेंक दिया। 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के बाद में वहां पर एक और ऐसी मर्सिडीज कार जो नेक्स्ट नया मॉडल था वो आकर रुका, और वो फिर से उसी तरीके से उस कार को लगातार घूर घूर कर देखने लगा। तो जैसे ही वो कार को देख रहा था उसमें से एक सज्जन निकले, लेकिन सज्जन इस बार कोई और था और सूट बूट में थे। वो आए और उस लड़के के पास पूछे कि क्या बात है, इस कार को इतने घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। तो उस लड़के ने क्या बोला, ये कार मेरी ड्रीम कार है, ये कार मुझे बहुत पसंद है, काश ये कार मैं ले पाता। तो उस सज्जन ने क्या बोला, तुम्हें याद है अब से ठीक 4 साल पहले तुम्हारे पास सेम यहीं पर तुम पेट्रोल भर रहे थे और एक ऐसी ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकी थी, और उसमें से एक सज्जन ने आपको कार्ड भी निकाल कर दिया था। तो ये बात सुनकर वो लड़का हैरान हो गया और बोलने लगा, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता। बोले, आप पता है आपने क्या किया, अपनी नेगेटिविटी और लोगों की नेगेटिविटी को सुनकर आपने उस कार्ड को स्क्वीज कर कर कूड़े के पास फेंक दिया। उसी कूड़े के पास मैं झाड़ू लगा रहा था, और जैसे ही आपने वो कार्ड फेंका, मैं पूरा का पूरा मेरा सीन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने वो कार्ड उठाया और अपनी जेब में रखा, और शाम को जॉब से फ्री होने के बाद कॉल करके उस सज्जन के पास गया और उसको ये पूरी बात बताई। और मैंने उसको बोला कि सर वो नहीं तो मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे ट्रेन किया, बिजनेस सिखाया, सिस्टम सिखाया, मेरी मेंटालिटी डेवलप करी, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करी, मुझे एक नई संगत मिल गई, नया एनवायरनमेंट मिल गया, और आज 4 साल हो चुके हैं, ये मैं खुद एक मर्सिडीज ऑनर बन चुका हूँ। मैं खुद एक न्यू मर्सिडीज ऑनर बन चुका हूँ। उसकी ये बात सुनकर आप समझ सकते हैं कि उस लड़के पर क्या बीती होगी। ये मौका था, लेकिन एक नेगेटिविटी और आसपास के छोटे सोच वाले लोगों की वजह से, जो खुद अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए, मैं भी अपनी जिंदगी में पीछे रह गया। क्या आप उस लड़के की तरह बनना चाहोगे,
या आप उस दूसरे लड़के की तरह बनना चाहोगे जो झाड़ू लगा रहा था उसने कार्ड उठा लिया? जिस मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप कौन सा वाला बनना चाहोगे, कौन सा, कि जिसने कार्ड फेंक दिया है कि जिसने कार्ड उठा लिया। दो प्रकार के लोग होते हैं साहब। कहते हैं नजर का इलाज है, चश्मा पहन लोगे, लेकिन नजरिया का इलाज नहीं है। नजरिया तो आपको अपना खुद का चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी फर्स्ट इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। जिंदगी बाद में चेंज होती है भाई, पहले अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी सोच और जिनकी, कहते ना, मैंने बहुत सक्सेसफुल इंसान से बात सुनी थी, कहते 2 बातों में सब एक्सप्लेन कर दूंगा, जरा ध्यान से समझना। क्या बात है वो पता है? कहते हैं रिच पीपल्स, रिच मेंटेलिटी, रिच ड्रीम्स, रिच सर्कल, रिच गोल्स, रिच वर्क, रिच लाइफ। पुअर मेंटेलिटी, poor mindset, poor thinking, poor circle, poor life, poor goals, poor work, और poor life। अमीर लोगों की हर चीज अमीर होती है यार, सोचने का तरीका, बैठने का, संगत, एवरीथिंग जो काम कर रहे हैं। गरीब इंसान की हर चीज गरीब होती है, सोच भी, संगत भी, गोल्स भी, ड्रीम्स होते ही नहीं है। ये सिर्फ 2 ही बातों में लाइन, जिसको ये 2 बातें समझ में आ गई ना वो सब कुछ समझ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जिंदगी का एक ये लेवल है डाउन और एक ये लेवल है। यहाँ पर लेकर कई लोग सोचते हैं ये बेवकूफ हैं, ये गधे हैं, ये अपने आप को समझदार समझता है। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं ये बेवकूफ हैं, ये, लेकिन दोनों के बैंक बैलेंस और लाइफस्टाइल से पता लगता है कि कौन कहाँ तक। समझ रहे? आप अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करोगे कि आने वाले टाइम में आप लोगों ने कहाँ पहुंचना है। जिंदगी आपका वेट कर रही है, मौका। कहते हैं 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में जो डिसीजन बनता है वो आपके एंटायर लाइफ को चेंज कर देता है। ये बात मैं इसलिए प्रैक्टिकल, ये सुनी मैंने 2017 में थी, लेकिन प्रैक्टिकल आज समझ में आई कि मेरे साथ 5 फ्रेंड्स आए थे मेरे कॉलेज के बिजनेस को करने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ मैंने अपना डिसीजन बनाया कि यार मुझे ये बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है, और आज मैं एक मिलियनर हूँ और वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ यहाँ चुका है कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर मेरी औकात का पता चल जाता है। तो चैंपियन, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी शायद आपकी कोई देख के आने वाले टाइम में कहे यार ये बंदा कुछ तो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉरएवर सक्सेस को। आने वाले टाइम में आपको न्यू वीडियोस ट्रेनिंग मिलेंगी। और दूसरा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इट्स मंजीत के नाम से सीनियर की आईडी है, इट्स मंजीत को आप फॉलो कर सकते हैं। इधर अजहर रंगरेज आप सर्च कर सकते हैं, अजहर रंगरेज के नाम से आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, अजहर लिखोगे तो ही आ जाएगा, AZHAR अजहर। तो दूसरे तीसरे नंबर पे मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, शायद इसी कोट में है आई थिंक। आप उसको फॉलो कर सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो स्टोरीज अपनी में। आप जो स्टोरी मुझे बेस्ट लगेगी मैं उसको अपनी स्टोरी पे जरूर लगाऊंगा, या कोई वीडियो मुझे अच्छी लगी तो मैं अपनी स्टोरी पे जरूर लगाऊंगा। और तीसरा है लक्ष्मी शर्मा, लक्ष्मी शर्मा के नाम से भी आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दानिश जो सर आप सुन रहे थे, जिनको दानिश के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी, तो दानिश के नाम से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअल में सभी सीनियर्स को फॉलो करके रखा करो, इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया पर आपको पता लगता रहता है कि आपके सीनियर आज के टाइम में कर क्या रहे हैं, और आप भी उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। रिच पीपल्स को फॉलो करोगे रिच बनोगे, गरीब पीपल्स को फॉलो करोगे पुअर पीपल को फॉलो करोगे तो भाई पुअर बन के रह जाओगे। 15,000 कमाने वाले से सलाह लोगे तो 15,000 ही कमा पाओगे सर, लेकिन अगर लाख करोड़ कमाने वाले से सलाह लोगे ना तो लाख करोड़ ही कमा पाओगे। फर्क ये पड़ता है आप किसको देखकर चलते हैं, आपकी जिंदगी वहीं तक पहुंचेगी। आप देखिए 90% लोग मार्केट में फेल हैं, सिर्फ 10% लोग ही मार्केट में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 5 स्टार टूर में लेकर आया हूँ, और नेक्स्ट ईयर मार्च में ग्लोबल रैली में हम लोग जा रहे हैं, और जो कि अबू धाबी का टूर है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ मैक्सिमम हमारी टीम जाए। तो आर यू गाइस रेडी फॉर अबू धाबी टूर? 7 स्टार टूर है, क्या आप रेडी है मेरे साथ जाने के लिए? कौन कौन रेडी है? ओह माय गॉड, तो बहुत बहुत बढ़िया कि आप सब मेरे साथ जाना चाहते हैं। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आज का सक्सेस का महाकुंभ हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वेबिनार, नेक्स्ट बड़ा बिग वेबिनार, बिग इवेंट हम कब करेंगे ये आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर, और हमारे व्हाट्सएप नंबर तो खैर आपके पास नहीं होगा, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम के थ्रू आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच चैंपियंस। और आने वाले टाइम में अपने और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को बड़ा करो, उनको अचीव करो, और आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू सो मच। 23 चैंपियन, 23 यार, फॉरएवर लिविंग में जितने भी लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, उन सभी को मैं कहता हूँ कि अपने आने वाले टाइम में अपनी जिंदगी को ब्लास्टिंग लेवल पर ले जाओ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय ऑल ऑफ यू। हाँ, टैग कर सकते हो मुझे, थैंक यू।